हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? अगर नहीं भी होगे तो इस मांगा का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में एकदम मस्त हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत एपिक मांगा होने वाली है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़की दिखाई जा रही होती है जिसके आंखों में आंसू भरे होते हैं, और वो टेरिस पे खड़ी होती है और नीचे की तरफ देख रही होती है और एकदम से उदास दिखाई दे रही होती है और कह रही थी, डैड प्लीज मुझे माफ कर दो। और वहां से उसके बाद आपको पता ही है उसने क्या ही किया होगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है न्यूज़ चैनल का सीन, जहाँ पे सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि मिडिल स्कूल की लड़की जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया है, और जब हमें उसके बारे में सब कुछ पता करने के बाद ये पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके के बुली से निपट रही थी। उसको लोगों ने एक डॉग कॉलर के साथ में एक डॉग बनाने की कोशिश करी, उसको सिगरेट के बचे हुए बट्स खिलाने की कोशिश करी। सच में उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ था। इसके बावजूद जब उसने सोचा कि मैं किसी उसके बारे में किसी को बताऊं, तो उसकी फोटोज जो गलत तरीके की थी उसे दुनिया में दिखाने की धमकी दी गई। लेकिन इसके इसके साथ साथ उसके जो फादर हैं, जो उसके फादर हैं मिस्टर ली, वो हैं एक वाइस चेयरमैन हमारी hyundai ग्रुप के, और मुझे लगता है कि वो कोई एक्सट्रीम कदम उठाने वाले हैं। तभी हमें उसके फादर का सीन दिखाया जा रहा होता। वो आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा होता, कह रहा होता कि तो जिन लोगों ने भी मेरी बेटी को परेशान किया है, मैं ये तहे दिल से खुले दिमाग से अपना सारे सेंसेस में कह रहा हूँ कि ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और मैं उन सब लोगों को माफ करता हूँ। सब लोग कहते हैं, क्या क्या माफ करता, ऐसा कैसे हो सकता है? सारे भाई मीडिया वाले तो परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम एक फादर भी हो, कि ये ऐसा कैसे कह सकते हो? तभी वो बंदा कह रहा था जो उसका फादर था, कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि वो सारी लड़कियां गलत थी, लेकिन उनकी एज काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं उनको सोसाइटी के साथ में लाना चाहता हूँ, मैं उनको ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ कि मैं उन सब लोगों को माफ़ करता हूँ। सारे सारे मीडिया वाले शौक होते हैं। एक बंदा हाथ उठा के कहता है कि वाइस चेयरमैन ली म्यूंग जुन, आपको एक फादर भी है कि नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा केस है। आपको अपनी बेटी के लिए कम से कम खड़ा होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे सवालों का जवाब दीजिए। तभी एक बंदा कहता है, हे तुम सच में बाप हो क्या हो तुम लोग? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि चलने लग जाती है, और हमें दिखाया जाता है न्यूज़ वाले उसी सारी खबरों को उल्टा-पुल्टा करके दिखा रहे होते हैं कि क्या पता इसी इन्हीं की बेटी ने कुछ गलत करा हो। और वो भाई लाइव चल रही होती है, सब लोग उसे देख रहे होते हैं, सब लोग अपने-अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो इस अपने-अपने अलग-अलग तरीके के ओपिनियन दे रहे होते हैं कि उसने गलत किया है, सही किया। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हाँ, वो जो उसका फादर होता है लड़की का, वहीं बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपने बच्चों के साथ करे हुए जो भी अपराध हैं, मैं उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अंदर से टूट चुका हूँ। और वो भाई उसके हाथ में वाइन की बोतल होती है, तोड़ देता है, कहता है मैं इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लेकिन मैं एक जुवेनाइल कोर्ट के थ्रू उनको सज़ा नहीं दिलवाना चाहता, क्योंकि वो बहुत कम पनिशमेंट होगी उन लोगों के लिए। मैं अपनी प्यारी बेटी ह्यूना के लिए, मैं उसके लिए बदला लूँगा। मैं उन सब बुलीज़ से बदला लूँगा जिन्होंने उसको इतना ज़्यादा तड़पाया है। उन उसको जो भी कुछ करा, मैं उससे 100 गुना ज़्यादा बदला लूँगा। के बारे में सोच रहा हूँ मैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने उसे इतने प्यार से रेज़ करा। सब लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे, लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छे से रेज़ करा लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन क्या मैं एक वर्थलेस रहा? नहीं। क्या मेरा प्रॉमिस वर्थलेस रहा? नहीं। क्या मैं एक डैड वर्थलेस रहा? नहीं। मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं सबको सबक सिखाने वाला हूँ। तो अभी पीछे एक बंदा कहता है, वाइस चेयरमैन जिस लड़की के बारे में आपने बात करी थी, मैं उसको ले आया हूँ। तभी मैं वाइस चेयरमैन कहते हैं, हाँ ठीक है। वो कहते हैं कि तो फिर तुम यहाँ आके कोरिया में एडजस्ट कर चुकी हो कि नहीं? कर्मा। और हमें दिखाया जाता है लड़की, एक लड़की जिसका नाम होता है कर्मा, वो कह रही थी कि हाँ यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, और मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को संभाल लूँगी। आप परेशान मत होइए, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो जो उसके साथ में सेक्रेटरी आया होता है, वो उस लड़की को देख रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है, ये कौन है? ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी वो कहता है कि जो चेयरमैन होता है कहता है, कर्मा तो तुम्हें अब स्टार्ट करना होगा, तुम्हें प्रिपरेशन करनी होगी स्कूल जाने की। तभी कहता है, वाइस चेयरमैन ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसको भी स्कूल नहीं भेज सकते, वो भी कोरिया के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। चेयरमैन कहता है कि तुम इसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि ये एक फ्री कंट्री है, यहाँ सब लोग रह सकते हैं। तभी वो कहता है, लेकिन वाइस चेयरमैन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। तभी वो कहता है कि वाइस चेयरमैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसा मेरे से बात कर रहे हो, वैसे बात कर सकते हो? वैसे भी वहाँ के स्कूल के बच्चे नहीं है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें
आगे कर लिया और उसके बावजूद ये अपनी नॉर्मल काम करने के लिए जा रही है वहाँ पे। इसको पता है क्या चीज़ों कैसे करना है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उससे बात करने लगता है, कहता है कि तुम्हें वहाँ जाके सिर्फ़ कुछ नहीं करना है, तुम्हें वहाँ जाके बहुत अच्छे से पढ़ना है और कुछ फ्रेंड्स बनाने हैं। तभी वो लड़की हल्का सा स्माइल देते हुए कहती है कि सच में आप सीधा बात को घुमा क्यों रहे हैं? आपको पता है ना मुझे वहाँ फ्रेंड्स नहीं बनाने, तो मुझे उन फ्रेंड्स के साथ में खेलना है, मुझे उनको अपनी प्लेथिंग बनाना है ना। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी लग रही होती है और हमें दिखाया हमें चेयरमैन काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है और हमें इस लड़की के बारे में बताया जा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है एक लड़की जो कह रही थी, ओह तुम कितनी जियुनची, तुम कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही हो हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ, इसे खा तो सकती हो ना तुम, तुम मेरी फ्रेंड हो इतना तो कर ही सकती हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो जो जियुनची होती है वो रो रही होती है और कह रही होती है कि ये सच में कितना ज़्यादा घिनौना है। वो कहता है अरे कैसी बात कर रही हो, ये कितना ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर, ये स्पेशल मिल गया, समझ में आया। और मुझे लगता है तुम्हारे पास थोड़ा सा प्रोटीन फाइबर्स कम है ना, चलो मैं तुम्हारे फाइबर्स उसके अंदर डाल देती हूँ। और उसके बाल काट के उसके अंदर डालने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा घिनौना लग रहा था। तभी वो कहती है अरे अब खा भी लो इसे, इतने प्यार से मैं खिला रही हूँ, तुम खाओगी नहीं, अपने फ्रेंड की बात नहीं मानोगे। तभी वो कहती है कि नहीं लेकिन मैं ये 1 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। तभी कहती है अरे तुम परेशान मत हो, बस 1 ही महीना तो है और वैसे भी तुम इतना परेशान हो। हमें दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा घिनौना लग रहा होता है। जिंची वहीं पे उल्टी करने लग जाती है। तभी कहती है अरे यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अब इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तभी कहती है लेकिन एक्सपायर्ड मिल्क है, मैं इसे कैसे खा सकती हूँ। कहती है अरे एक्सपायर्ड मिल्क है तो क्या हुआ, ये तुम एक चीज़ समझ के खा लो। हैं वैसे भी एक्सपायर्ड होने के बाद चीज़ें चीज़ ही तो बन जाती है ना। क्यों मैंने सही कहा ना, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी फ्रेंड के मन को मारोगी क्या है, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे कर पाओगी। चलो ठीक है, अगर तुम इसे नहीं खाती हो तो मैं अभी के अभी इस सीजर से तुम्हें यही यहीं पे मारने वाली हूँ। तभी वो कहती है नहीं ऐसा मत करो। तभी हमें दिखाया जा रहा था और लड़कियां बात कर रही थी क्या कहा हमें टीचर को बुलाना चाहिए। दूसरी लड़की थी नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हें उनके साथ में मिलना है तो तुम्हें भी बुली करना स्टार्ट कर देंगी। तुम्हें नहीं पता क्या उसके बारे में। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो उस लड़की के बाल काट रही होती कह रही और हमें दिखाया जा रहा था इस लड़की का नाम होता है सॉन इन जिन, हम इसको जिन ही बुलाएंगे। और ये पहली लड़की होती है जिसने हमारे चेयरमैन की बेटी को काफी ज्यादा परेशान किया होता है, हियोना को। और ये इसके ऊपर चार्ज लगा होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सॉल्व करने का। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो सारी दोनों लड़कियां बात कर रही है, उनके पीछे एक लड़की बैठी होती है और ये होती है हमारी क्लास प्रेसिडेंट। इसके बारे में भी आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, काफ़ी अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करा गया हुआ। तभी हमें दिखाया जा रहा है वो उसे पीछे आराम से बुली कर रही होती है और हमारी प्रेसिडेंट बैठ के सोच रही होती है कि मुझे इन लड़कियों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे बिल्कुल भी इनके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना। और कह रही थी सच में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एकदम से खड़ी होती कहती है कि बस हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। और हमें दिखाया जा रहा था कि जैसे वो इतना बोलती है तो पीछे से डोर स्लाइड होता है और हमें दिखाया जा रहा था टीचर अंदर आ चुके होते हैं। हमारी प्रेसिडेंट भी पीछे मुड़ के देखती है, कहती है कि यहाँ पे क्या हो रहा था। तभी हमें दिखाया था वो जो टीचर अंदर आके कहते हैं आज मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, कहते हैं अनाउंसमेंट, कैसी अनाउंसमेंट। तभी वो जो हमारी बुली होती है वो कह रही होती है कि एक काम करो सबसे पहले तुम जाके इस दूध को छुपा दो। कहती है जियो ना, अगर तुमने टीचर के सामने बिल्कुल भी एक्ट करा तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझ में आई। और मैं तुम्हारी भी फोटोज मेरे पास है, मैं सारी की सारी सबको दिखा दूंगी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो टीचर कहती है तो आज से हमारे स्कूल में एक नई लड़की ज्वाइन होने वाली है जिस सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने वाली है। तभी हमें दिखाया जा रहा है सब लोग कहते हैं यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, क्या है ये, कहाँ की है, क्या है नॉर्थ कोरिया से आई है, मैंने सुना था इसके बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है जो टीचर होती कहती है तो ट्रांसफर स्टूडेंट क्या तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे सबके सामने। तभी वो कहती है हेलो गाइस मेरा नाम है यून कारमा, और हम इसे कर्मा ही बुलाएंगे, और मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ और मुझे तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा, प्लीज़ मेरा ध्यान रखिएगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ जो हमारा मैनेजर होता है वो कह रहा था वाइस चेयरमैन ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया, अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुई है। अगर आप इस बारे में फिर से सोचते हैं तो आपको पता है ना कि उसने कोरियन जुवेनाइल डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्या किया था। मुझे बहुत अच्छे से, वो कोई बच्ची नहीं है, वो एक चलता फिरता तूफान है, वो एक चलता चलता फिरता हथियार है। तभी वो कहते हैं कि अरे चीफ बियॉक था, तुम भूल गए थे कि मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ था। तो मेरी बेटी की प्रॉब्लम्स के लिए मुझे उसको बुलाना ही पड़ा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा कुछ कर पाएगी, और वैसे मैंने उस लड़की को अडॉप्ट कर लिया तो ज़्यादा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो कहता है कि हाँ तुम आपकी बात ठीक तो है। तभी वो कहता है लेकिन तुम परेशान मत हो, वैसे भी मैंने वहाँ पे कोई नॉर्मल चीज़ चीज़ को नहीं भेजा है, डॉग को भेजा है जो उन सबके से बदला लेगी जिसने मेरी बेटी को परेशान किया। और हमें दिखाया जा रहा होता है हमारा जो मैनेजर होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, कहता है कि सच में यून कर्मा, मुझे याद है 2018 में जब वो तुम सिर्फ 13 साल की, तुमने क्या किया था। तो मैं पेट्रोलिंग के टाइम पे अ, हान रिवर में ढूंढा गया था और उसके बाद में तुम्हें कोरियन अथॉरिटीज़ के अंडर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करे गए। उसके बाद में तुमने अपने दिमाग के काफ़ी सारे ऑप्टिक नर्व्स डैमेज कर दिए जिसकी वजह से तुम एक
साइकोपैथ बन चुकी थी। उसके बाद में मुझे याद है तुमने क्या-क्या चीज़ें करी थी और हमें दिखाया जा रहा था कि वो उसके अंदर पेन और सेम नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। और वो जैसे कि वो जितनी खतरनाक होती है, उसने कुछ लोगों को वहीं पे ज़िंदा मार दिया था और उसके बाद में उसके जो भी कपड़े बरामद हुए थे, उन सब के अंदर जब सब खून का डीएनए लिया गया, तो पता चला कि वो सारे के सारे जो थे वो एक होमिसाइड फैमिली के थे। और वो ने उसने सिर्फ़ 13 साल की उम्र में इतना ज़्यादा कुछ करा था। और जब उसका सारी की सारी चीज़ों को हमने देखा और उसके बाद उसे एजुकेशन सेंटर भेजा गया उसके बाद में, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी वहाँ पर भी वो शांत नहीं रही और उसने वहाँ के सारे कैदियों को अकेले ही मारना स्टार्ट कर दिया। और वो इतनी खतरनाक थी कि गार्ड्स भी उसे उससे डरते थे कहीं न कहीं। और हमें दिखाया जा रहा था उसने कितनी बुरी तरह सबको मारा होता है और ये होती है हमारी ये कर्मा की बैक स्टोरी। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमें दिखाया वही लड़कियाँ जिन्होंने पहले बुली कर रही थी, वो एकदम से ही एटीट्यूड में वहाँ बैठी होती हैं, कह रही होती है कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना ये लड़की और ये हमारे पास आ चुकी है। अब मज़ा आने वाला है खेलने में। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि पास की क्लास में सब लड़कों में हमारी उनकी बातें चल रही होती है। सब लोग कहते हैं यार सच में तुम्हें पता है एक फॉरेनर लड़की आई है जो ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। चलो ना सब लोग उसे देखने चलते हैं। हमें दिखाया जाता है सब लोग जाके उसकी क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं, उसे देख रहे होते हैं और सब लोग उसे कहते हैं कितनी ज़्यादा क्यूट है। बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात कर रही होती हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारी यून भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सबसे पेश आ रही होती है। सब लोग कहते हैं कितनी ज़्यादा क्यूट है और इसके शॉर्ट हेयर इसको सच में और भी ज़्यादा अलग बना रहे हैं। और मैं दिखाया दूसरी लड़कियों से जल रही होती, कह रही थी कि सच में मुझे अब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ये लड़के सच में कितना ज़्यादा गंदे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि वैसे कर्मा क्या तुम सच में फॉरेनर हो क्या? तुम्हारे में अभी भी फॉरेनर एक्सेंट आता है? क्या तुम हमें उसमें अपने आप के बारे में बता सकती हो, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकती हो? क्या तुम मैंने कुछ देखा है यूट्यूब के बारे में और उसमें मैंने कुछ फॉरेनर एक्सेंट देखे थे, कितने ज़्यादा क्यूट लगता है। क्या तुम हमें फॉरेनर एक्सेंट में इसके बारे में बात कर सकती हो? तभी कहती है कि हाँ, बिल्कुल। तो मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। तभी वो उस तरह बात करके दिखा सब लोग कहते हैं वाओ! कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या तुमने हमारे यहाँ की लैंग्वेज सीखी हुई है? वो कहती है हाँ, मैंने बहुत सारे के ड्रामा देख के यहाँ की लैंग्वेज सीखी हुई है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ के जो के ड्रामाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से वो सबसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक बार फिर से सब कुछ करके दिखाती हूँ और वो बहुत ज़्यादा क्यूट बन के अपने जो फॉरेन लैंग्वेज होती है उसमें कुछ बोल के दिखाती है। कहती है कि हेलो गाइस मैं हूँ यून कार्मा और मैं नॉर्थ कोरिया से यहाँ पे आई हुई हूँ। देखिए ये कितनी क्यूट है यार, कितना ज़्यादा क्यूट लग रही है कर्मा, सच में काफ़ी ज़्यादा फ़नी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया था वही लड़की जो बुली हो रही होती है और वो कह रही थी कि मुझे कुछ समझ में लेकिन हाँ, यहाँ पे जब से ट्रांसफर स्टूडेंट आई है सब लोग यहीं पे हैं, इस वज़ह से ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। क्या मुझे इसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए? ये कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे सबसे मिल चुकी है और मुझे देखो मैं अब इससे तो कहीं न कहीं जलन महसूस करने लगी। तभी हमें दिखाया सब लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उसको बार-बार हमारी यून कर्मा को देख रही होती है, कह रही होती है कि ये लड़की सिर्फ़ आज पहला दिन है, ये कितनी ज़्यादा प्रिटी है और कितनी ज़्यादा पॉपुलर है कि ट्रांसफर स्टूडेंट लगती भी नहीं। तभी हमें दिखाया था वो तीनों बुली वहाँ पे आ जाती हैं, कहती हैं कि हेयो गाइस कि तुम लोग किस बात पे हँस रहे हो? ज़रा हमें भी बताओ ताकि हमारे पेट में भी दर्द हो तभी और हम तुम्हारे साथ में भी हँस पाएँ। तभी जो वो लड़की बुली हो रही होती है, जवान वो कह रही होती है कि ये तो जिन है। तभी हमें दिखाया था वो कहती है जिन हमारी कर्मा के पास आके कहती है, कर्मा क्या तुम सच में साउथ कोरिया से आई हो? तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हो। कैसा रहेगा कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ? वैसे भी तुम एक ऐसे बच्चे की तरह हो जिसको काफ़ी ज़्यादा नाज़ों से पाला गया है। सही बोला ना मैंने? मैं भी कुछ ऐसी सी हूँ, तो कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पे मेरी फ्रेंड बन जाओ और तुम्हारा कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं होगा, तुम्हारा ग्रुप क्यों नहीं जॉइन कर लेती? तभी हम कर्मा को दिखाया जा रहा था कि यार कि सच में तुम्हारा ग्रुप कितना ज़्यादा सही रहेगा। तभी वो कह रही थी कि हाँ, हमारा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी कहती है सच में तो ठीक है मैं जॉइन करना पसंद करूँगी। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से वो लड़की सोच रही होती है कि प्लीज़, प्लीज़ इन स्टूडेंट्स के साथ में मत जाओ। ट्रांसफर स्टूडेंट तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तभी वो कह रही होती है कि क्या सच में ये भी बुल्ली बन जाएगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए? तभी हमें दिखाया जा रहा है जिन वो सोच रही होती है कि सच में ये यून हमारे साथ में रहेगी तो हमारे साथ बहुत सारे लड़के अटैच्ड रहेंगे, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ वही लड़की सोच रही थी कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट कितनी ज़्यादा कमज़ोर सी है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट सी है, कहीं ये इनके सबके हत्थे ना चढ़ जाए। तभी हमें दिखाया जा रहा था ये ठीक तो रहेगी ना? हमें यून के बारे में दिखाया जा रहा था, जो यून उनको देख रही होती है, कह रही होती है कि सच में ये है जिन। और हमें बताया जा रहा था जो चीफ होते हैं उसने सब कुछ बता रखा होता है जिन के बारे में। वो कह रही थी कि तो जिन यही है तुम्हारा पहला टारगेट कर्मा, इसे ध्यान से देख लो। और इसने क्या-क्या किया होता है सारी-सारी चीज़ें बता देते। तभी वो कहती है वो ये तो शक्ल से कितनी ज़्यादा गंदी लग रही है, मुझे तो इसे देख के गुस्सा आ रहा है। तभी वो कहते हैं हाँ, हाँ, ठीक है लेकिन अपने गुस्से को तुम वहाँ पे थोड़ा शांत रहना। ये चीफ कह रहे होते हैं, तभी वो कहते हैं चलो मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। और वो अपनी पूरी बात बता देते हैं कि वो पुराने एक्शंस कैसे हुए थे जिनके। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि
वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। उसने कैसे-कैसे हमारी ह्यूना को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया होता है। उसकी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ होता है और जो हमारे चीफ़ होते हैं सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं कि तो ठीक है, तुमने सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, तो अब तुम्हें इन सब लोगों से उसी तरीके से बदला लेना है और तुम ये एक चीज़ ध्यान में रखना कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्कूल नहीं, उसमें 4 स्कूल्स हैं। सियोन यूरनो स्कूल, उसके अलावा 3 और स्कूल्स हैं, जिसके अंदर उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहुँच है क्योंकि उसके भाई भी बहुत सारे हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रहा होता है कि लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारा उसी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़े समय पहले की बात चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि यून कह रही थी, "तो आप इतना परेशान मत होइए, मैं समझ चुकी हूँ और वैसे भी बहुत जल्दी वो मेरे पास आने वाली है और मैं उसकी बॉडी को अपने अंदर सँभालूँगी। मैं उसे दिखाऊँगी कि एक कट और जलाना क्या होता है, जैसे उसने परेशान किया था मेरी बहन को।" तभी हमें दिखाया जा रहा था। ये बहन इसलिए बोल रही है क्योंकि ना जो हमारा वाइस चेयरमैन उसे उसने हमारी यून को अडॉप्ट कर लिया है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वाइस चेयरमैन कहता है कि तुम एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ में रखना, कभी भी तुम स्टार्टिंग मत करना। एक चीज़ बहुत ध्यान में से रखना, ठीक है ना? तुम्हें स्टार्टिंग कभी भी नहीं करनी है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, जो जिन होती है उसके पास में अप्रोच कर चुकी है, मतलब ये प्रेज़ेंट टाइम चल रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो यून होती है वो कह रही थी कि ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग आपस में फ्रेंड्स बन जाएँगे, मैं तुम्हारा ग्रुप जॉइन करूँगी। और क्यों नहीं जॉइन करूँगी, तुम कितने अच्छे लोग हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो जिन होती है वो हमारी यून को गले लगाती है, कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, हम लोग गुड फ्रेंड्स बन के रहेंगे, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहेंगे। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो दूसरी लड़की होती है मास्क वाली, वो कह रही होती है कि हे यून, तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो, काफ़ी ज़्यादा क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी कर्मा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी वो एकदम से कहती है कि क्यों क्यों कर्मा तो क्यूट रहेगी रहेगी क्योंकि बाहर से आई है। इसके बावजूद हम तुम्हें एक बंदे से और मिलवाना चाहते हैं, ये है जियोन। तो हमें दिखाया जा रहा था वो उसी जिस लड़की को पहले बुली कर रहा था उसी को कहते हैं कि तो तुम इससे मिल पाए कि नहीं मिल पाए? और हमें दिखाया जियोन जो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है, कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। तभी हमें जो यून होती है कहती है नहीं ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बस कुछ वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी जिन होती है वो कह रही होती है कि सच में तुमने जियोन से अभी तक बात नहीं करी? चलो मैं तुम्हें एक फन गेम खेल के दिखाती हूँ। जियोन उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हमें दिखाया जाता है वो 2 लड़कियाँ उसके पीछे आ चुकी होती हैं और जैसे उसके पीछे आती हैं, जियोन को कुछ समझ नहीं आता, तभी उसके ऊपर वो एक बैग सा डाल देती हैं और हमें दिखाया जाता है तड़प रही होती है। तभी वो जो हमारी जिन वगैरह सब लोग मज़े लेने लगते हैं। कहते हैं कि ये हमारी एक वॉलंटियर एक्टिविटी है जिसमें हम अपने फ्रेंड्स को एक डिसेबल बना देते हैं, अंधा बना देते हैं, लंगड़ा बना देते हैं, लूला बना देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब ये आँखों से देख तो सकती नहीं है, तो इसके लिए अब हम एक टास्क रखेंगे। इसको यहाँ ये जितने भी डेस्क हैं उनसे बचते हुए सामने जाके मेरा फ़ोन लेके आना है और अगर मुझे याद है पिछली बार जब इसने ऐसा किया था तो मेरा फ़ोन गिर गया था। होपफुली पिछली बार अच्छा हुआ था कि इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ा। लेकिन इसकी बार अब की बार हम देखते हैं कि कैसा रहेगा कि अब की बार ये कर पाती है कि नहीं कर पाती। चलो हमें एंटरटेन करो, तभी हमें दिखाया जाता है वो क एकदम से कहती है चलो हमें एंटरटेन करो और वो कह रही थी ठीक है तुम्हारी आँखें बंद है ना, चलो अब अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल मिल्क भी लेके आऊँगी। तुम्हें याद है ना किस मिल्क की बात हो रही है? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारी-सारी उसे परेशान कर रही होती है, उसे धक्का दे देती है। हमें दिखाया जा रहा होता है वो वहाँ पे उसे गोल-गोल घुमा के छोड़ देती है। कहती है ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है तुम्हारे लिए, जाओ अब से स्टार्ट कर दो और अगर तुम कहीं पे भी हिट करी तो तुम्हें पता है ना क्या होगा तुम्हारे साथ में। और जैसे उसे धक्का देती है हमें दिखाया उसके आस-पास अंधेरा होता है, कुछ समझ में नहीं आता। वो बेचारी धीरे-धीरे चल के जा रही होती है, किसी तरह संभलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पैर में डेक्स लग जाती है। जैसे उसके पैर में डेक्स लगती है हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी जिन होती है उसने खींच के लात मारी होती है हमारे उसी लड़की को और वो मुँह के बल गिरती है और उसके बाद दूसरी दूसरी बार आती है, दूसरे खींच के फिर से लात मारती है। हमें दिखाया जा रहा था कि जो दोनों लड़कियाँ होती हैं वो उसके कह रही थी यार कितने गजब तरीके से गिरी है, कितने गंदे तरीके से खींची गिरी है, मैं इसकी सारी की सारी फ़ोटोज़ खींच लेती हूँ, अब हम इसको ग्रुप में डालेंगे बहुत मज़ा आएगा। हमें दिखाया दूसरी तरफ सारी सारी लड़कियाँ हैं जो कह रही थी कि यार ऐसा ये गलत हो रहा था और हमें दिखाया था क्लास प्रेज़िडेंट काफ़ी गुस्से में आ चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है जिन जो कह रही थी कर्मा तुम भी इसे एक बार मारना चाहोगी? प्लीज़ ना मेरे पास आओ और इसे फिर से मारो। हमें देखा कर्मा जो काफ़ी ज़्यादा गलत मूड में होती है, कह रही थी कि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि कहती कैसा रहेगा हम इसको थोड़ा-सा और मज़ा करें। इसको इसी बैग बंद के साथ में ही बॉयज़ के बाथरूम में फेंक देते हैं, देखते हैं इसके साथ में क्या होगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से गुस्से में आती है। जैसे ही हमें दिखाया प्रेज़िडेंट खड़े होने वाली होती है, सब लोग कहते हैं क्लास रेप प्लीज़ आप मत इनमें इन्वॉल्व होइए। इतने में हमें दिखाया था जो हमारी जो कर्मा होती है वो कहती है कि अब बहुत हो गया, ठीक है ना? और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम अपने फ्रेंड्स को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर चुके हो और कुछ ज़्यादा एंटरटेन कर चुके हो। तो सारे सब लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं यार यकीन नहीं हो रहा।
ये ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी जो लड़की बुली हो रही थी वो कह रही थी कि क्या तुम मेरे लिए खड़ी हुई कर्मा, प्लीज अपने आप को इसमें इन्वॉल्व मत करो। तभी हमें दिखाया था कि कर्मा कहती है कि तुम्हें अपने दोस्त जून से माफी मांगनी चाहिए, तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया उसके साथ में, अभी के अभी उससे सॉरी बोलो। हमें दिखाया जा रहा था सब सब लोग शॉक खड़े होते हैं, कहते क्या ऐसा कैसे हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है जिन जो एकदम शॉक खड़ी होती है, कहती है क्या बोला तूने, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने बात करने की। और हमें दिखाया जा रहा था वो हमारी जियोन को पीछे फेंकते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि साउथ कोरिया में कोई भी बुली नहीं था, तभी तेरी जुबान इतनी ज्यादा चल रही है। तुम्हें पता है मैं यहाँ की रानी हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और इसके अलावा तुझे पता है मैं सच में जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। क्या तू मेरे से लड़ना चाहती है? चल मैं तुझे दिखाती हूँ कि लड़ाई कैसे होती है। हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो कर्मा होती है वो कह रही थी कि प्लीज कोई जाओ और टीचर को बुला के लाओ, नहीं नहीं तो मैं जाकर खुद टीचर से इन सब चीज़ों की शिकायत करूंगी। तभी जो हमारी जिन होती है हंसने लगती है, कहते टीचर तुझे पता है ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, यहाँ पे टीचर्स टीचर्स जो होते हैं वो डर के रहते हैं, क्योंकि लगता है तूने हमारे जो ड्रामा उसमें चीज़ों को ढंग से समझा नहीं। जो हमारे के ड्रामा में दिखाया जा रहा होता है वो ऐसा कुछ होता नहीं, यहाँ पे यहाँ बहुत कुछ चेंज है। और उसके पेट में हमारी जो कर्मा होती है उसके पेट में खींच के लात मार देती है। हमें दिखाया जाता है कर्मा काफ़ी शौक में कहती है कि ठीक है तो तुमने जो करना था वो कर दिया। और सोच रही थी कि जो मेरे चेयरमैन है, जो मेरे फादर, उन्होंने बोला था कभी भी अपना पहला हिट में चलाना। और हमें याद दिखाया जा रहा था कि वो बॉक्सिंग कर रही थी, तभी उसके फादर ने चीज़ बोली थी कि कभी भी तुम्हें पहली हिट नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो कहती है लेकिन क्यों, मैं तो उन सबको वहीं पे जाके सबक सिखा सकती हूँ, उन सबको वहीं पे रख के तोड़ सकती हूँ। तभी वो कहता है कि इससे कोई भी मतलब नहीं है, तुम्हें सबसे पहले खुद को काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखाना होगा, तुम्हें उन लोगों के साथ खेलना है कि नहीं खेलना है। ये सारा का सारा एक कोर प्लान है, इस चीज़ ध्यान में रखना। तुम्हें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें तुम्हें लगे कि तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है ना? और इसके बाद में तुम ये प्लान का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्लियर कर लोगी। उसके बाद में तुम एक चीज़ ध्यान में रखना कि उसके बाद ही तुम जो है विक्टिम बनने के बाद में ही स्कूल वायलेंस के, उसके बाद ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा कभी मत करना कि तुम जाके सामने से लड़ाई करो और सिर्फ तुम्हें खुद को इनोसेंट दिखाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद जैसे तुम अपने नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़ दिखाओगे, सब लोग तुम्हारे साइड में हो जाएँगे। जब सब लोग तुम्हारे साइड में आ जाएँगे, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लोग होते हैं वो स्वीट पोटैटो को काफ़ी ज़्यादा हेट करते हैं, लेकिन जब वो पोटैटो गर्म होता है तो सब लोग उसको छूने की कोशिश करते हैं और जल जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तभी हमें दिखाया जाता है, कर्मा कहती है ठीक है मैं इस चीज़ को ध्यान रखूंगी, लेकिन अगर किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश करी तो मैं क्या करूँगा, किसी ने अगर मेरे को मारने की कोशिश करी तो मैं क्या करूँगा। चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक में कहता है कि तो एक चीज़ ध्यान में रखना, एक हिट एक हिट काफ़ी है चीज़ों को स्टार्ट करने की, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकती हो। हमें दिखाया जा रहा था कि हमारी जो कर्मा होती है वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आ चुके होते हैं, और तो कर्मा जो कहती है कि पहला हो चुका है, तो अब तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो तभी वो कहती है कि हमारी कर्मा तुमने मुझे पहले हिट किया है। और जिन कहती है क्या, तभी वो कहता है तुमने मेरे पेट में डायरेक्ट हिट किया है, सब लोग यहाँ पे एविडेंस है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ कि अब चीज़ों को कैसे स्टार्ट करना। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि नहीं कहाँ से फिर से टीचर आता है। टीचर कहता है कि चलो सारे के सारे जल्दी से चेंज कर लो, ठीक है अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम्हें जिम क्लास के लिए जाना है। तभी सब लोग कहते हैं क्या जिम क्लास के लिए, आज का शेड्यूल चेंज हो चुका है क्या? अरे हाँ आज, तभी तो हमारी होम टीचर देर से आई थी। दत्त तेरी की यहाँ पे हो क्या रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो सब लोग कह रहे थे क्या यार आज की परफॉर्मेंस कैसी सी थी, आज होम रूम टीचर नहीं है तो हमें जिम जाके टेस्ट देना पड़ेगा। और हमें दिखाया जा रहा था हमारी कर्मा जो काफ़ी गुस्से में होती कहती है कि ये स्टार्ट नहीं हो पाया है, मैं जैसे चाहती थी वैसा नहीं हो पाया। तभी हमें दिखाया जाता है वापस से जो हमारा चेयरमैन होता है वो कह रहा था कि 1 वीक तक तुम्हें विक्टिम की तरह काम करना, उसके बाद तुम्हें जो मन करे वो कर सकती हो, ठीक है ना? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो प्लान के हिसाब से चल रही होती, कह रही थी सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं अब थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा है स्टेप फादर, मैं इन सबको यहीं पे तोड़ना चाहती हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था जिन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें नेक्स्ट ब्रेक में मिलती हूँ, तब तक के लिए तुम अपनी मौत का थोड़ा मज़ा तो ले लो और एन्जॉय करना कि तुम अब इस ब्रेक को ढंग से एंजॉय कर पाओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो बाहर आके जिम की क्लास बंक करके बाहर आके स्मोक कर रही होती, कह रही थी कि सच में सब सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन जब हम जिम की क्लास बंक करके यहाँ पे बैठते हैं और स्मोक करते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी सही बोला ना जियोन, और वो जियोन के ऊपर ही बैठी हुई होती है। जियोन काफ़ी ज़्यादा खांसी रही थी, तभी वो कह रही थी वैसे भी तुझे पता है मैं तुझे माफ़ कर देती, लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद में मेरा थोड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब है, तो मुझे माफ़ करियो, मैं तुझे माफ़ नहीं करना चाहती। तभी वो कह रही थी कि और वैसे भी तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है,
तुझे सारी-सारी सिगरेट मुझे बैठे-बैठे ही पकड़ानी है और हमें दिखाया सिगरेट पड़ी हुई होती है और हमें दिखाया सारी लड़कियाँ भी मज़े ले रही होती हैं, कह रही थी कि यार सच में ये कितनी कितनी गंदी लड़की है, मुझे तो इस पे गुस्सा आती है। और तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो सारे के सारे बात कर रहे थे, तभी उनके पास में कुछ फुटस्टेप्स आते हैं, सब लोग कहते हैं क्या यहाँ कोई आ रहा है क्या? क्या हम पकड़े गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तभी हमें दिखाया जा रहा है कि सच में हाँ, जिन कहती है सच में क्या हम पकड़े गए हैं? तब और नहीं होती, ये होती है हमारी क्लास प्रेज़िडेंट हमारी जिन कहती है कि सच में मुझे तो लगा कि हम सच में पकड़े गए हैं, तभी वो कह रही होती है कि क्या तुम अब अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके हमें रोकोगी? क्यों क्लास प्रेज़िडेंट? तभी कहती है कि तुम लोग अभी ये सब चीज़ें यहीं पे बंद कर दो, ठीक है ना? और हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी लड़की जो बुली हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद से हमारे क्लास प्रेज़िडेंट प्रेज़िडेंट की तरफ देख के कह रही थी क्लास प्रेज़िडेंट, तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रही थी क्या क्लास प्रेज़िडेंट प्लीज़ मेरे चक्कर में इन सब लोगों से तुम मत लड़ो। प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब लोगों से लड़ो। तभी हमें दिखाया क्लास प्रेज़िडेंट उनसे सीरियस ले रही थी, कहती है सच में ये बच्चे ये कितना कितना ज़्यादा मुझे परेशान करने लगे हैं। और तभी एक एक लड़की कहती है कि ए मोइनुद्दीन मैंने सुना सुना था कि तुमने स्मोकिंग छोड़ दी है, तभी वो कहती है कि कैसी बात कर रही हो? मुझे इन लोगों को देखते के साथ ही गुस्सा आता है और इस सिगरेट ये जो मुझे थोड़ा शांत कर पाती है। इसके अलावा मैं बहुत मुश्किल से कॉन्सन्ट्रेट कर पाती हूँ। मुझे इन सब लोगों को जान से मारने का मन करता है। ये सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसी लड़कियों को देख के जो कुछ भी नहीं कर पाते और हमें दिखाया जाता है ये होती है मो ये जिन जो 16 साल की होती है और ये क्लास प्रेसिडेंट होती है और ये होती है सेकंड असॉल्टर जो जिसने हमारी अहियोना को परेशान किया था और इसको वो कदम उठाने में मजबूर कर दिया तभी हमें दिखाया जाता है वो क्लास प्रेसिडेंट कहती है वैसे भी तुम सबके सब लोग तुम्हें पता है ना लियोना की स्टोरी अभी तक शांत नहीं हुई है और तुम लोगों ने वापस से इतना सब कुछ स्टार्ट कर दिया सच में मुझे लगता है कि तुम सच में कुछ भी प्लान करके नहीं करती। अरे तुम्हें आगे की सोचती हो कि नहीं सोचती हो और वैसे भी तुम्हें पता है ना कितनी कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। अभी तुमने अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखा तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा गलत हो सकता है। वैसे भी तुम सबके सब लोग इडियट हो। तभी वो दूसरे वाले कहते क्या कहा तुमने? वो कहती कि हाँ, मैंने बहुत सही कहा। मैंने तुम्हें बोला था ना खुद को थोड़ा-सा लो रखने के लिए और तो अपनी ज़ुबान को शांत रखने के लिए। लेकिन इसके बावजूद तुमने ये सब चीज़ें मेरे सामने ही करना स्टार्ट कर दी थी। तभी दूसरी लड़की कहती है मास्क वाली मुझे माफ़ कर दो। तो वो कहती है लेकिन वैसे भी तुम मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन तुम सब लोगों को मैं बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा सावधानी सारी चीज़ें करो। समझ में आए तुम्हें इडियट्स और वैसे भी ये हाई स्कूलर ज़िंदगी भर रहना चाहते हो क्या? तुम्हारा सबका मन नहीं है कि कॉलेज जाने का? और वैसे भी अगर तुम एक बददिमाग आदमी की तरह सारी चीज़ें करोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें फ्यूचर का कोई भी प्लान नहीं रहेगा। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सोचो समझो और उसके बाद में ये कहो कि हाँ, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। वैसे भी हर इंसान ह्यूना के डैड की तरह बेवकूफ़ नहीं होता कि वो अपने सारे के सारे जो भी एलिगेशंस हैं उनको वापस ले ले और उसके बावजूद वैसे भी ये स्टूपिड थिंग्स अब इन सब चीज़ों में तुम खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व मत करो। लेकिन एक चीज़ तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी लिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि मैं समझ गई और मन में सोच रही थी कि वापस से मुझे लेक्चर देना स्टार्ट कर चुकी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम हाई स्कूल में थे, तुम पीछे बैठ के एक पढ़ाकू बच्चे की तरह सब कुछ करती थी और मेरे को अपने गलत काम करने के लिए हमेशा आगे रखती थी। अपने डर्टी वर्क्स के लिए मेरे को हमेशा आगे रखती थी। इसके बावजूद मैं हमेशा ये सब सारी चीज़ों को भुगतती हैं। लेकिन अगर जब टॉर्चर करने की बात आए, तुम सच में मेरे से भी ज़्यादा बुरी हो जब आस-पास कोई भी नहीं रहता तो। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से किसी को टॉर्चर कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो मन में सोच रही थी कि ये सच में कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो तुम और मैं सच में तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तभी हमें दिखाया जाता है वो हमारी जो प्रेज़िडेंट होती है कहती है कि अरे यूजिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। वो कहती है कि हाँ, पूछो। तभी वो कहती है कि क्या तुमने मेरे को अभी घूरने की कोशिश करी? वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हें घूरने की कोशिश क्यों करूँगी? तभी वो कहती है हाँ, कभी घूरना मत नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। और वैसे भी मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो मैं माफ़ी चाहूँगी तुम लोगों से दोस्तों। और उसके साथ-साथ मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग अब ज़्यादा किसी की नज़र में मत आओ। इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखना वो अपना बुली हो रही थी जियोना जो उसके पास जाती कहती कि तुम मेरी एक चीज़ बहुत ध्यान से सुन लो। अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें पता है ना तुम्हारी लाइफ़ कितनी ज़्यादा पेनफुल कर दूँगी। मैं स्कूल लाइफ़ तुम्हारी सच में बर्बाद कर दूँगा, तुम्हें जान से मार दूँगी। तभी समझ में आया वो कहती है कि मैं समझ गई तभी कहती है हाँ। और उसके भाई हाथ पे बहुत तगड़े से पैर रख देती है और वो जैसे हमारी वो लड़की चिल्लाती है और वो नीचे कहती क्लास प्रेज़िडेंट प्लीज़ अपना फुट उस हाथ से हटा लो। वो कहती है क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तभी वो कहती है कि हाँ और एक चीज़ मैं
तुम लोगों से चाहती हूँ कि तुम कभी भी स्कूल में स्कूल वायलेंस के बारे में स्कूल कमेटी को नहीं बताओगे, समझ में आई? ये कसम खा लो, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी जीन होती है वहाँ से गिरने लग जाती है और वो गिर जाती है, कहती है मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई। तो वो कहती है कि तुम सच में कितनी ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम्हें एक पैर नहीं सँभाला गया और उस लड़की को मारने लग जाती है और कह रही थी कि तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी प्रेज़िडेंट होती है कि कह रही है क्या कर रही हो तुम? तभी वो कहती है मुझे इस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस लड़की की वज़ह से मुझे मैं गिर चुकी हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो हमारी क्लास प्रेज़िडेंट वहाँ से जाते हुए कह रही थी कि और वैसे भी तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस का समय आने वाला है। तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस का देखने का समय आने वाला है, तुम्हारे रिज़ल्ट्स बनने वाले हैं, तो तुम अपने आप को थोड़ा-सा लो रखते हुए एक चीज़ ध्यान में रखना। और हमें दिखाया जो लीन होती है पीछे से उसको गलत इशारे कर रही होती है, उसे चिढ़ा रही होती है। तभी वो कहती है और इंजन मैं चाहती हूँ कि तुम एक चीज़ मेरे लिए क्या कर सकती हो? अपने आप को लो रखो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ट्रांसफर स्टूडेंट है, उसको थोड़ा-सा जाके तुम ढंग से सबक सिखा दो। हमें दिखाया दूसरी तरफ हमारी जो हमारी कर्मा होती है, वो आराम से बैठी होती है। सोच रही थी कि मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन सब लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है और हमें दिखाया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा डेडली लुक होता है प्रेज़िडेंट का और वो उसे परेशान करने को कह देती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारे कोच होते हैं वो कह रहे थे कि क्या तुम्हारे पास जिम की क्लॉथ नहीं है? ये वो कर्मा से कह रहे होते हैं। तुम स्कूल में पहले दिन आई हो, तुम्हारे पास जिम की क्लॉथ नहीं, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स हैं और क्या तुम इस यूनिफ़ॉर्म में खेल पाओगी? वो कहती है कि हाँ, मैं खो खेल लूँगी। तभी वो कहते हैं कि ये भी तुम जैसे परफ़ॉर्म करोगी वो सारे का सारा कुछ काउंट होगा। उसके ग्रेड्स जुड़ेंगे, तो क्या तुम इस यूनिफ़ॉर्म में कंफर्टेबल रहोगी? वो कहती है हाँ, मैं इस यूनिफ़ॉर्म में कंफर्टेबल रहूँगी। प्लीज़ मुझे एक आप अथॉरिटी दे दीजिए कि मैं खेल सकती हूँ। वो कहते हैं ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कहती है थैंक यू। तभी हमें दिखाया जा रहा था सब लोग वहाँ पे पीछे की तरफ बात कर रहे होते हैं। हमें दिखाया लड़की जो कह रही थी कि कर्मा तो ये कोई फाइटिंग नहीं है, ठीक है ना? और तो तुम्हें फुटबॉल खेलना है। हमें दिखाया कर्मा जो फुटबॉल को देख रही होती है, क्या उसके सामने 4-5 फुटबॉल रखी होती है। हमें दिखाया सब लोग कहते हैं क्या ये इसी यूनिफ़ॉर्म में खेलने वाली है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या इस यूनिफ़ॉर्म में खेल पाएगी? सब लोग कहते हैं यार लेकिन फिर भी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ये, कितनी ज़्यादा प्यारी सी लग रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? तभी हमें दिखाया था पीछे लिन होती है, कहती है जाके उसे किस कर लेना। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा मॉक कर रही होती है। तभी वो हमें दिखाया जाता है जो येजिन होती है मून येजिन वो कह रही उसके बारे में सोच रही थी कि तुमने अगर मुझे बोल दिया तो मैं अब तुम्हारे बोलने के बाद इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रही होती है वैसे भी मुझे इसके साथ एक नया खिलौना तो चाहिए ही था और दूसरी तरफ दिखाया जो हमारी यून होती है वो फुटबॉल के सामने खड़ी होती है और जो हमारी जीन होती है सोच रही थी कि वैसे भी इस लो क्लास की लड़की को मैं अब अपना एक और कुत्ता बनाने वाली हूँ। मैं इसको इतने अच्छे से ट्रेन करूँगी कि ये मेरी हर एक बात मानेगी। ये बहुत परफेक्ट है, इसके साथ में मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी टारगेट है, इसके पास में कोई है नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा पतली-सी है और वीक-सी है, मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकती। हमें दिखाया जा रहा है, वो दूसरी तरफ हमारी यूना जो है वो बॉल को किक मारती है, काफ़ी तेज़ी के साथ में वो बॉल उड़ते हुए गोलकीपर के बगल से जाते हुए सीधा गोल के अंदर चली जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, कहते हैं, "ये क्या हुआ? ऐसा कैसे पॉसिबल है?" और मेरी जो यूजिन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, कहती है, "ऐसा कैसे हो सकता है?" मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कह रही थी, "ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैनन किसी ने शूट कर दिया है। इसने कितनी तेज़ लात मारी है।" हमें दिखाया तो दूसरी बॉल पे भी किक कर देती है। हमारे जो कोच होते हैं वो भी काफ़ी शॉक खड़े होते हैं, सब लोग वहाँ पे शॉक खड़े होते हैं और उसके बाद हमारी जो कर्मा होती है वो गहरी साँस लेती है और तीसरी बॉल को भी किक मार देती है और तीसरी बॉल को जानबूझ के तिरछा किक मारती है, वो जाके पोल में लगती है और पोल से लगते हुए हमारी जो बुली होती है उसके पास से निकल जाती है। सब लोग कहते हैं जो मांस वाली लड़की होती है कहती है, "तू साली तुझे पता है मेरा चेहरा बहुत प्रीशियस है, वो बहुत मुश्किल से बचा है।" हमें दिखाया जा रहा है जो हमारी यूना होती है, अंधे से खड़े होके उनको देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्माइल दे रही होती है। सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी बुली होती है कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं, इसको ज़्यादा ही एरोगेंट बिहेव कर रही है, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसने मुझे चैलेंज करा है, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब जिम खत्म होने के बाद मैं इसको क्लास में आते ही सबक सिखाऊँगी। हमें क्लास का सीन दिखाया जा रहा होता है। वो जैसे ही क्लास के अंदर आती है, क्या कह रही होती है कि तूने जानबूझ के मेरी तरफ बॉल फेंकी थी ना, मैं तुझे तुझे पता है तेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही खुजली मच रही है लड़ाई करने की। चल मैं तुझे अपनी ताकत दिखाती हूँ और मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुझे पता है ना मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ? तुझे पता है मेरा भाई कौन है? मैं तुझ जैसी को यहाँ से पलक झपकते गायब करवा सकती हूँ। समझ में आई? तूने जो भी करा जिम के क्लास के टाइम पे मुझसे माफ़ी माँग अभी कभी। तो समझ में आई तभी वो कहती है, "क्या माफ़ी माँगू? तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरा दिमाग घुटनों में है क्या? मैंने सिर्फ़ बॉल को किक करा, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। समझ में आई तेरे?" तभी हमें दिखाया जा रहा था जो बुली होती कहती, "क्या? तूने मेरे से ऐसे बात कैसे करी?" तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो हमारी यूना होती है वो कह रही होती है कि तुमसे बड़ी-बड़ी बातें कर रही हो, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम सिर्फ़ ऐसे लोग हो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातें करना जानते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आई तुम्हें? तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारी यूना ये सब चीज़ें बोल रही होती है, जो बुली होती है वो कह रही थी नहीं ये इसका रियल फेस नहीं है और हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो
कर्मा होती है उसका रियल फेस, वो एकदम से हमारी जो बुली होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ती है। जैसे वो अटैक करने के लिए बढ़ती है, हमारी कर्मा अपने लात का इस्तेमाल करते हुए, सॉरी अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके नाक के ऊपर एक मुक्का मार देती है। उसके नाक से तुरंत ब्लड निकल जाता है। मास वाली लड़की होती है, कहती है ये क्या हुआ, हमें क्लास प्रेसिडेंट भी देख रही होती है। वो कहती ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है वो जैसे ही वो मेन बुली होती है नीचे जमीन पे गिरती है, तभी वो कहती है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी जो हमारी कर्मा होती है वो हंस रही होती है, कह रही है कि तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को नहीं जानती। हाँ सही है, लेकिन मैं एक चीज़ को जानती हूँ, ब्लड। और मुझे पता है तुम जैसी लड़कियों को कैसे सबक सिखाना है। तभी वो कहती है एकदम से गुस्से में आते हुए, चलो चीखो ना, थोड़ा-सा और चीखो, मुझे मज़ा आने वाला है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वुमन कह रही सॉरी स्टेपफ़ादर, मुझे लगता है कि अब मुझे अपना रियल रूप इन लोगों को दिखाना ही होगा। हमें जो मास्टर लड़कियाँ थी, प्लीज़ कोई जाके टीचर को बुलाओ जल्दी से। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो ह्यूना वो कह रही थी कि मैं अपने नेचर में आ चुकी हूँ। और वो कह रही थी कि चलो अब मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ कि चीज़ों को कैसे करते हैं। तुमने बोला कि मैंने सिर्फ़ फुटबॉल को लात मारी थी। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हारा जो सर है वो फुटबॉल की तरह है, मैं उसको कैसे लात मारती हूँ, और वो वैसे भी ये नीचे आ ही चुका है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि अपना पैर उठाती है और उस लड़की के मुँह पे लगातार मारने लग जाती है। कह रही थी कि क्या हुआ? क्या साउथ कोरिया में इसी तरह के एथिकेट्स है क्या है? और वैसे भी तुम तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा बोल रही थी, अब तुम्हारी ज़बान क्या हुई? चलो मैं तुम्हें लात मार के दिखाती हूँ। जितन वो लात मारने की कोशिश कर रही होती है, तभी जो मांस वाली लड़की होती है, वो तुरंत पीछे से एक कुर्सी उठा के हमारी जो मेन कैरेक्टर होती है उसके ऊपर अटैक कर देती है। हमारी जो कर्मा होती है नीचे झुक के उससे बच जाती है। कहती है तुम थोड़ा-सा स्लो, और उसके पेट खींच के लात मारती है, वो नीचे गिर जाती है। फिर वो कह रही थी तुम करने की कोशिश क्या कर रही थी? क्या तुम बैले डांस कर रही थी? तभी हमें दिखाया जाता है वो नीचे गिरते हुए उसे गालियाँ देने लगी। तभी वो कह रही थी चलो मैं पहले तुमसे निपट लेती हूँ। तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी है मार खाने की, तो चलो पहले तुम्हें ही मैं सबक सिखा देती हूँ। उसके बाल पकड़ती कहती है कि चलो अगर तुम्हारा मन है मार खाने का तो मैं पहले तुम्हारी विश को पूरा कर देती हूँ। सब लोग कहते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या यहाँ चल क्या रहा है? सारी लड़कियाँ काफ़ी शॉक में होती है। जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है वो कहती है चलो अब ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और हमें दिखाया जा रहा था उसने उसी के बालों से उसी के हाथ बांध दिए होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होती है। वो चिल्ला रही थी, कहती मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो उसके बाल खींचते हुए वो जाके कह रही थी अभी भी तेरी ज़ुबान काफ़ी ज़्यादा चल रही है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुमने चेयर का इस्तेमाल किया था ना, अब मैं तुम्हें सही दिखाती हूँ कि डेस्क और चेयर का इस्तेमाल ढंग से कैसे किया जाता है। बहुत आराम से ध्यान से देखो, हमें दिखाया जा रहा होता है वो उसका सर लाती है डेस्क के पास में, वो कहती है देखो बहुत ध्यान से, कैसे तुम्हारे पास बहुत तेज़ी से डेस्क आने वाली है, और उसका सर सीधा डेस्क में देके मारती है, और जैसे वो डेस्क में देके उसे उठाती है, उसके नाक से ब्लड निकल जाता है। वो कहती है अरे वाह! कितना ज़्यादा प्यारा था। फिर से उसके वापस से डेस्क पे सर लड़ा देती है। सब लोग वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में वहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं प्लीज़ इससे कोई बचाओ। यहाँ पे हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी कर्मा होती है वो कह रही थी कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ हमें क्लास प्रेसिडेंट दिखा रही है, कह रही है यहाँ हो क्या रहा है? प्लीज़ कोई जाके टीचर को बुलाओ। तभी वो कह रहे थे कि ठीक है मैं जाके टीचर को बुलाती हूँ। क्लास प्रेसिडेंट ऐसा बोल रही होती है, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो जो मांस वाली लड़की होती है उसको काफ़ी बुरी तरह मारा होता है हमारी यूना ने। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उसे मारते हुए वहाँ पे बहुत बुरी तरह उसकी हालत कर देती है। तीसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो लड़की कह रही थी कि यहाँ पे हो क्या रहा था? तभी वो कहती है हमारी कर्मा कि तो प्रिंसेस अब तुम्हारी बारी है, और उसकी तरफ घूर के देख रही होती है। वो कहती है लेकिन मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो वो कहती है हाँ, तुमने कुछ किया नहीं है, लेकिन तुम मेरे पीठ पीछे काफ़ी अजीबो-गरीब फेस बना रही थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिला चुका है। तो अब तुम्हारा नंबर। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कह रही थी नहीं मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज़ मेरे से दूर रहना, मेरे से दूर रहना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है, वो गिर जाती है। तभी हमारी जो कर्मा होती है वो कह रही होती है कि क्या यहाँ की जो साउथ कोरियन लड़कियाँ उनकी नीचे की जो लेग्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है क्या? वो बिना बात के गिरते रहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तभी हमें दिखाया जा रहा था उस लड़की के सामने एक कटर पड़ा हुआ था, वो कटर उठा लेती है, कहती है कि प्लीज़ मेरे पास में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हमारी जो कर्मा मन में सोच रही होती है कि इसके पास में चाकू है, चलो कोई नहीं, वैसे भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है। वो दूसरी तरफ चिल्ला रही होती है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, प्लीज़ मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें काट दूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम्हें काट दो, काट सकती हो तुम। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा भाई डेडली सा फेस बना लेती है। हमें दिखाया जा रहा था जो हमारी जो लड़की होती है वो चाकू लेके कहती है मैं सच में तुम्हें काट दूँगा। उसकी तरफ वो यूना कहती है जैसे मैंने सोचा था, इससे तुम्हें बात करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है तुम मेरे पास नहीं आती तो मैं तुम्हारे पास आऊँगी। इतना बोल रही हो तभी हमें दिखाया जाता है वो उसकी तरफ बढ़ती है और चाकू चलाती है, लेकिन हमारी जो कर्मा होती है वो पीछे होते हुए उसे डॉज कर लेती है। एक वार 2 वार 3 वार डॉज कर लेती है। कह रही थी कि कैसा लगा तुम्हें? तभी हमें दिखाया था वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, मैं तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। जैसे वो उसके कंधे पे वार करती है, वो साइड होते हुए उससे बच जाती है, और जैसे ही साइड होते हुए उससे बचती है, उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है और धोबी पछाड़ की पटकी देते हुए उसे धड़ाक से नीचे पटक देती है। और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से भाई उसकी वो कह रही थी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतने ज़्यादा मेरा वज़न काफ़ी ज़्यादा है, मैं कैसे गिर सकती? तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कहती है क्या है कैसी-सी आवाज़ है? क्या तुम
मर गई। तभी वो कहती है कि क्या टीचर कब आएँगे? मुझे समझ में नहीं आ क्या टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जा रहा था, जो हमारी कर्मा होती है उसके बाल पकड़ लेती, क्या कह रही थी कि अरे तुम गर्ल्स कितना ड्रामा करती हो, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती, समझ में आई तुम्हें? तभी वो कह रही थी कि क्या बोला तुमने? वो कहती कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मौत से पहले मौत का डर क्या होता है। और उसके वो कह रही कि एकदम से काफ़ी गुस्से में आते हुए वो कह रही थी कि प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसको जैसे वो जो हमारी कर्मा होती है, बाल पकड़ती है और उसके सर पे फुटबॉल की तरह खींच के लात मारती है, और वो लड़की उड़ते हुए जाती है और सीधा सामने वाले डेस्क में जाके लड़ जाती है, सॉरी लॉकर रूम में जाके लड़ जाती है। उसका मुंडी जो है सीधा लॉकर रूम पे जाके लड़ती है। वो खुद को उठाते हुए कोशिश कर रही होती है, उसका नाक से खून निकल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा था फिर से हमारी जो कर्मा वापस आती है और खींच के उसके सर के पीछे फिर से एक और लात मारती है, और वो लॉकर रूम का जो लॉकर का गेट होता है तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो हमारी कर्मा कहती है वाह कितना सही रहेगा, क्या आप कोई 199 पे कॉल कर एम्बुलेंस को बुलाएगा? तभी हमें सब लड़कियां कह रही थी टीचर कब आएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो कर्मा होती है वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे चीजें खत्म होने वाली, चीजें सब ढंग से होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था पीछे से कोई चिल्लाता है तुमने ऐसा क्यों किया? तभी हमें दिखाया था कर्मा एकदम चिल्ला के कहती है कि बस करो तुम, ठीक है ना? अब सब शांत हो जाओ। तुमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ था? ये सारे के सारे लोग कितने ज़्यादा बुली करते थे। तुम्हें मुझे एप्रिसिएशन देना चाहिए कि मैंने इन लोगों को सबक सिखा दिया। यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना शांत हो चुका है। और वैसे भी अब तुम ये सारी वैसे भी कमज़ोर लड़कियाँ थी और तुम भी कमज़ोर ही हो। तो तुम्हें ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ के जितने भी बुलीज़ थे उनको मैंने सबक सिखा दिया। तुम्हें मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए। सही कहा ना मैंने? सही कहा कि नहीं कहा? तभी हमें दिखाया जा रहा था वो दूसरी तरफ जिन को देख लेती, कहती है जिन अभी तुम कब तक एक्टिंग करते करते रहोगी मरने की? थोड़ा सा खड़ी हो जाओ। क्या तुमने कोई भालू देख लिया क्या? तभी वो वैसे भी तुम वापस से अपनी होश में आ जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हें अभी ढंग से एक बार और पीटना है। तभी वो जो जिन होती है वो कह रही थी कि ये ऐसा कैसे होता है, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ चुकी है? तभी वो कहती है वैसे भी तुम इस ग्रुप की लीडर थी ना, सही कहा ना मैंने? तो तुम्हें तो ढंग से लड़ाई करनी पड़ेगी, तुम तो इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें तो ज़्यादा सबक सिखाना पड़ेगा। तभी वो कह रही थी कि नहीं प्लीज़ नहीं। तभी वो एकदम से जो हमारी कर्मा होती है वो कहती है कि चलो कहाँ गई तुम तो गायब हो गई जिन, कहाँ गई तुम? तभी वो एकदम से कह रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ कोई मेरे भाई को कॉल कर दो, ये उसे सबक सिखाएगा, वो मेरा भाई आगे से सबक सिखाएगा, इसको छोड़ेगा नहीं। तभी वो कह रही थी प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, और हमें दिखाया जा रहा था वो काफ़ी चिल्ला रही थी, कह रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, बैकडोर लॉक कैसे है? बैकडोर लॉक किसने किया? दूसरी तरफ हमारी जो कर्मा होती है वो भगते हुए आती है, कह रही थी कि या तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी? और उसकी पीठ पे लात मारते हुए उसे बाहर गिरा देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो लॉबी में आ चुके होते हैं, सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं, और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उसके ऊपर बैठ जाती है। वो कह रही थी कि या तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगी? अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं करा और तुम अभी से तुम्हारी ये हालत हुई। वो कहती है नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ। हमें दिखाया, हमें कर्मा लगातार उसमें मुक्का मार रही थी, हर तरफ से खून के छिट्टे आ रहे होते हैं। तभी हमारे वो कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा तुम मेरे से बच के भाग सकती हो? कितनी बड़ी इडियट हो तुम। और हँसने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा तरीके से हँसने लगता है। हमें दिखाया जाता है सब लोग कितनी बुरी तरह पड़े हुए होते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हमारा चेयरमैन होता है वो कह रहा था कि तो अगर मैं सही हूँ तो ये जो यून कर्मा है इस ये एक तरह की प्लेज़र किलर है, और इसका प्लेज़र तभी आता है जब ये अपने जो भी सिमुलेशंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से तड़पा लेती है, और जब ये देखती है कि जो उसके सिमुलेशंस हैं वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं, उनके आसपास कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, और वो उसको मज़ा आता है जब अनकॉन्शियस ह्यूमन फेस देखती है। तो हमें दिखाया जाता है हमारी जो कर्मावती काफ़ी खुश थी कि यार कितने ज़्यादा क्यूट लग रही है इंजन तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। हमें दिखाया था पीछे जिम टीचर और हमारी क्लास प्रेसिडेंट खड़ी हुई होती हैं। हमें दिखाया जा रहा था दूसरी तरफ जो हमारा चीफ होता भगते वक्त कहता है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन प्लीज। तभी हमें वाइस चेयरमैन काफ़ी शांति से कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो हमारी कर्मा है उसने कुछ ट्रबल कर दिया, क्योंकि तुम बिना दरवाजा नॉक करे अंदर आ चुके हो। तभी वो कहता है आपको कैसे पता चला? हमने तो 1 वीक की बात करी। तभी वो कह रहा था कि एटलीस्ट 1 वीक तक तो उसे विक्टिम बन के रहना था। तभी वो कह रहा था कि चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं गई। अब मुझे कुछ समझ में मैं क्या करूँ? जहाँ सिर्फ़ दूसरा दिन हुआ है, हेलो हमने 1 वीक की बात करी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा? तभी हमें दिखाया जा रहा था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी जो हमारा चेयरमैन था वो कह रहा था कि जब चीज़ें सब तरीके से बिखरी गई हैं तो हमें चीज़ों को ढंग से सँभालना होगा। हमें कोई मतलब नहीं हमने क्या सोचा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अब हमें जो फ्यूचर पे जाना था उस पे हमें नहीं जाना। जो अभी प्रेज़ेंट में हमारे सामने है उन सब चीज़ों को हमें सँभालना होगा। जो हमारा मैनेजर होता है वो कह रहा था सच में ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमें दिखाया जा रहा था कि जो
चीफ होता है, जो हमारा चेयरमैन होता है, वो कह रहा होता है कि अब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना, अब हमें सारी की सारी चीज़ों को अभी अपने हिसाब से करना पड़ेगा। जो होना था वो हो चुका है, अब हमें प्रेज़ेंट पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस देना पड़ेगा। उसके साथ-साथ हमें सारी-सारी सिचुएशन को अभी के हिसाब से सँभालना पड़ेगा। हमें दिखाया जा रहा होता है, जो हमारा जिम टीचर होता है, उसने हमारी कर्मा को पकड़ रखा होता है, और जो दूसरी लड़कियाँ होती हैं उन्हें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल रही होती है, और हमारी जो कर्मा होती है काफ़ी क्यूट लग रही होती है, और वो क्यूट लगते हुए हमारी जो प्रेसिडेंट होती है उनकी तरफ देख रही होती है, कह रही, और प्रेसिडेंट काफ़ी गुस्से में होती है। दूसरी तरफ हमारी कर्मा को काफ़ी क्रीपी स्माइल देते हुए कह रही थी कि तो फिर अगला नंबर तुम्हारा ही तो है शायद से। और हमें जो क्लास प्रेसिडेंट होती है वो भी कुछ नहीं बोल पाती हो, और हमें दिखाया जा रहा था यहीं पे हमारी मांगा का यहाँ तक का एपिसोड खत्म हो चुका। तो गाइस ये मैं मानता हूँ कि ये माँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्लीज़ आप मुझे देखिएगा, बताइएगा इस माँगा को आप कैसी लगी, और इसके बाद में अब आगे की सिचुएशन क्या होने वाली है? क्या इस इनका प्लान यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या इनका प्लान आगे भी चलेगा? तो इसी इन सब चीज़ों के ऊपर माँगा है। तो बिना समय बर्बाद करे हुए आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इसी माँगा को अगर आगे आपको बढ़वाना है तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अब हम इस सफ़र को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, जो सफ़र हमने स्टार्ट किया था, माँगा का सफ़र। तो गाइस कैसे हो आप लोग? गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड अपनी मांगा का। और गाइस सॉरी, थोड़ा सा वीडियोस लेट हो चुकी थी, मोनेटाइजेशन और इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं पड़ा हुआ था, वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपको अब डेली बेसिस पे इस पे वीडियोस मिलना वापस से स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो तांडव शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, जो हमारी जिनकी मॉम होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे आ चुकी होती है, वो कह रही होती है कि अरे मेरी टीचर टीचर कहाँ पर है? मुझे सिर्फ़ होम रूम टीचर से मिलना था। वो कहता है कि अरे वो जो मिन योंग जो टीचर हैं होम रूम टीचर, वो अभी कोई सेमिनार में गए हुए हैं, तो आज टेम्परेरी रूप से मैं टीचर बना हुआ हूँ। और तभी वो कहती है कितना ज़्यादा यूज़लेस हो, ठीक है, मुझे होम रूम भाड़ में जाइए, होम रूम टीचर, मुझे सिर्फ़ ये बताओ वो लड़की कहाँ है? तभी वो कहता है वो वहाँ पर है। तभी वो कहता है अच्छा ये लड़की है जिसने मेरी बेटी जिनको मारा है। तभी वो कहती है इसकी आँखें देखो कितनी ज़्यादा खतरनाक है, ये मेरे को घूर रही है क्या? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? तभी वो कह रही होती है कि ओए तू, तू ये ना जिसने मेरी बेटी जिन का फेस ऐसा किया है, तुझे पता है ना अगर तेरी वजह से जिन की शादी नहीं हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तू लेगी क्या? वो ज़्यादा गुस्से में उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी कर्मा, जो वो कह रही होती है कि जिन की मदर से कह रही होती है कि मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट से एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर जिन की मैरिज नहीं हुई तो ये उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर होगा, और उसकी पर्सनैलिटी में कमी होगी। मेरे कुछ करने से उसकी मैरिज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आने वाला। तभी सब लोग कहते हैं क्या? वो कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे, तू मुझे जवाब दे रही है, हैं? तुझे तो मेरे सामने घुटनों पे आके माफ़ी माँगनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद तू मुझे जवाब दे रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी वो कहती है कि जो होम टीचर होता करता है कि अरे जिन की मदर प्लीज़ आप शांत हो जाइए। तभी कहता कह रही होती शांत? शांत? मैं घंटा शांत होने वाली हूँ। तुम्हें पता है ना तो मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ? तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या निकलने वाला है? मैं तुम लोगों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, कहती है मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से कह रही होती है तू मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, तुझे पता है ना, तुझे पता है दुनिया कितनी ज़्यादा खतरनाक है, तूने ये चीज़ें करके किससे पंगा ले लिया है, तुझे पता है मेरा हस्बैंड कौन है? वो नानगो कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और ये समझ लो कि वो इस स्कूल के प्रिंसिपल के एक तरीके से मुंह बोले भाई हैं। हमने कितने डोनेशन दिए तुझे पता भी है? इसको स्कूल के अंदर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ पंगे लेने की? तुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी अभी वो एकदम से चिल्लाते कहती है वाइस प्रिंसिपल कॉल करो इस लड़की के पेरेंट्स को अभी के अभी। वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये करता हूँ मैम। और वो काफ़ी डरते हुए कह रही तभी हमें दिखाया दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही होती है रोने की। और जैसे ही हमारी जिनकी मॉम दूसरी तरफ पलट देखती है वो कह रही थी कि और काफ़ी ज़्यादा हिचकियाँ ले रही थी। तभी वो कह रही थी क्या ये रो रही है, ये डर गई क्या? तभी वो एकदम से रोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कह रही होती है कि सब लोग कहते हैं ये क्या हुआ, एकदम से रोने क्यों लगी? क्या ये अपने आप को डिफेंड कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी एकदम से कहती है अब तुम रोने का नाटक क्यों कर रही हो? है ये सारी सारी चीज़ तुम क्यों कर रही हो? तभी हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो कर्मा होती है वो अपनी शर्ट खोल के दिखा रही थी, कह रही थी कि ये देखो। और हमें दिखाया जा रहा था कि उसके हाथ के पास में कुछ जलने के निशान हो रहे थे। वो कह रही थी कि ये सारा कुछ इंजुन ने किया है, उसने ये काफ़ी बुरी तरीके से करा उसका
मैंने तो सिर्फ़ खुद को बचाने की कोशिश करी थी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। सब लोग उसी की तरफ देखने लगे थे, ये क्या है? तभी हमें दिखाया जा रहा था उसके बाद हाथ जो कंधे के ऊपर सिगरेट के बर्न मार्क्स होते हैं, तभी वो कह रही थी कि ये क्या एक लड़की के शरीर के ऊपर बर्न मार्क्स, ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, किसने इसको इतनी बुरी तरह से जलाया है? तभी एकदम से जो इंजन है होती है वो कह रही होती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? और एकदम से वही जो है विलेन बन चुकी होती है, सब लोग उसी की को विलेन मान रहे थे। तभी वो कह मन में सोच रही थी हमारी कर्मा बिल्कुल सही तरीके से मेरा प्लान गया है। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रही थी इंजन तुम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुकी हो, मैं यही चाहती थी, चलो अब तो मेरे झांसे में आ ही चुकी है। अच्छा हुआ मैंने स्कूल में आने से पहले खुद को इन केस थोड़ा सा जला लिया था ताकि कुछ भी हो तो मैं संभाल सकूँ। वैसे भी मुझे ज़्यादा कुछ अब करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद अब मज़ा आने वाला है। और से भी सारा का सारा जुरिडिक्शन ऐसे ही बनाया गया है, जो कमज़ोर दिख रहा होता है उसी को सब लोग सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, अब तुम 1 हफ़्ते का इंतज़ार करना है मेरे को बस, उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को बहुत बुरी तरह से हैंडल करने वाली हूँ। हाँ, मेरी बॉडी वैसे भी पेन महसूस नहीं करती, तो सबसे बेटर बेटर तरीका रहेगा खुद को हार्म करके इन सारी चीज़ों को सामने रखना ताकि मैं इनोसेंट दिखूँ। तभी हमें दिखाया जाए इंजन का चेहरा जो काफ़ी डरी हुई होती है। वो कह रही उसकी मदर कह रही थी कि बेटा तुमने तो बोला था कि तुमने स्मोकिंग छोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने अपनी माँ से झूठ बोला था? अभी वो कहती कि मॉम ये इस समय ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है? और ये फेक बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये सब कुछ झूठ बोल रही है। ये सारा कुछ इसने बनाया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं करा हुआ है। मॉम ये मेरी बात का यकीन करे। तभी वो एकदम से कह रही होती कि तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? तभी एकदम से जो हमारी कर्मा क्यूट बनते कह रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम्हारे फ्रेंड्स ने मेरे हाथ पैर पकड़े थे और तुमने मेरे को जलाया था। तभी एकदम से जो यून होती है वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि तू कमी नहीं गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो छोड़ने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मुझे बता, मैं कौन सी सिगरेट पीती हूँ? है मेलबर्न पीती हूँ कि मेगोसॉल पीती हूँ या क्लासिक पीती हूँ? कौन सी पीती हूँ? जल्दी आंसर दे। तभी एकदम से कहती कि हमारी कर्मा क्यूट बनते हुए कि मेरे को यहाँ के सिगरेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वो कह रही होती है कि तब तेरी की तो ये इसने मेरे को अपनी ही बातों में फंसा दिया है। तभी एकदम से वो कह रही होती है कुछ भी हो लेकिन तूने मेरी बेटी के चेहरे का हालत ये करी है, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बेशक तूने खुद को डिफेंड करा लेकिन इसके बावजूद तुझे किसी लड़की को इतनी बुरी तरह मारना चाहिए था। तभी वो जो उसके एकदम से कहती है कि जो इसकी दोनों दोस्तें हैं शी और शेनगुल वो भी टाँके लगवा रही हैं और तूने उनको इतनी बुरी तरह मारा है। ये सारी चीज़ें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। पीटीए की हेड होने के नाते मैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए एक डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाऊँगी जो तुझे पनिश करेगी। तभी वो एकदम चिल्लाते कहती है, वाइस प्रिंसिपल तुमने इसके पेरेंट्स को कॉल करा कि नहीं करा? मुझे सच-सच बताओ। तभी कहती मैम कर रहा हूँ मैं। तभी एकदम से हमें दिखाया जा रहा था वो उसकी कॉल लग गई होती है और वो वाइस प्रिंसिपल कह रहा था कि प्लीज़ आप इनसे बात करो। जो हमारी कर्मा है वो एकदम से थोड़ी-सी ऐसे सतर्क सी दिखाई दे रही है। तभी हमें दिखाया जाता है एकदम से कहती है कि जो इंजन की मॉम होती कहती है हेलो। तभी वो कह रही थी सामने से हमारा जो प्रेसिडेंट होता वो कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या आप इंजन की मदर हैं? तभी वो कह रही थी हाँ मैं इंजन की मदर हूँ। तभी वो कहता है ठीक है, आपने मुझे कॉल करा, मैं आपकी बेटी की कंडीशन समझ सकता हूँ। तभी वो एकदम से चिल्लाते कहती है हाँ तो समझ सकते हो तो जल्दी यहाँ पे भागते हुए आओ। तभी वो कहता है कि हाँ तुरंत नहीं, मैं नहीं आ सकता और मेरे पास बहुत सारे काम है। वो कहती क्या तुम्हें तो यहाँ पे आके घुटनों में बैठ के मेरे सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे सामने आने के बजाय क्या कह रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो। तभी कहता है मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरा आना। तभी एकदम कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा था मैं थोड़ा सा बिजी पर्सन हूँ तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्कूल में विजिट नहीं कर सकता, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और रही कंपनसेशन की बात, हम कहीं और सेपरेटली जाके इस चीज़ों के लिए बात कर लेंगे, कंपनसेट कर लेंगे एक दूसरे को। डेट टाइम और प्लेस मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। तो और वो तुरंत कॉल काट देता है। तभी हमें दिखाया था जो इंजन की मामूती काफ़ी शौक होती है, क्या ये क्या हुआ? तभी वो कहते ओए ओए सुनो मेरी बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कॉल काटने की? तभी वो एकदम से हमारी जो कर्मा की तरफ देखते हुए कह रही थी कि मैं सच में स्पीचलेस रह चुकी हूँ। क्या तुम किसी तरह से बर्डन हो गया अपने फादर के ऊपर से? जैसे बाप है वैसी ही बेटी है। तभी एकदम से वो काफ़ी गुस्से में आते हुए कह रही थी लेकिन तुम कर्मा खुद को तैयार कर लो अपने आप को, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और तुम्हारा फादर कोई भी हो मैं तुम्हें छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हें घुटनों पे लेके आ जाऊंगी, तुम्हारा फादर तुम्हारा चेहरा अपने बेटी के पैरों में कर दूंगी, तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बनाने वाली हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था हमारी कर्मा काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सी स्माइल दे रही होती है हल्की सी, और हमें दिखाया जाता है वहाँ भी पूरा सन्नाटा हो जाता है। तभी जो हमारे पीछे से कोच होता है वो कहता है सच में ये औरत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारी कर्मा मम्मी सोच रही थी, मैंने बिल्कुल सही सोचा था। जो मेरे स्टेप फादर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। लेकिन कोई नहीं स्टेप फादर, मैं आपका मेथड काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है, मुझे तो सीधा अटैक करने मज़ा आता तो मैं वही करूँगी, मेरे पास मेरा खुद का बेटर वे है और मैंने स्टार्ट कर दिया है
सॉन्ग इंजन को मैंने काफ़ी अच्छे से सबक सिखा दिया, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं भरा है। तो क्यों ना मैं और चीज़ों को भी अब सबक सिखाने लग जाऊँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था क्लास 1-6 का सीन, जहाँ पे हमारी प्रेज़िडेंट बैठी हुई होती है, सोच रही होती है कि ये चीज़ें एकदम ऐसे नहीं है, यून कर्मा, ये इतनी आसानी से इतने ऐसा कैसे कर दिया? और मैं जब जिन सब चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा ऑड दिखाई दे रही हैं। पहले तो उसने इंजन को अंदर किया, और उसके बाद में उसने जैसे-जैसे चीज़ों को बिहेव करा, वो एक नाइव कंट्री साइड की गर्ल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसने लोगों को समझाया। लेकिन जिस तरह से उसने फाइट करी, उसका चेहरा मुझे देख के तो अंदर डर लग रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? ये सॉन्ग मैं इसने सॉन्ग को एक तरह से एक्सक्यूज़ बना दिया है। इसके बावजूद इसने बहुत अच्छे से पता था कि ये जो डिस्ट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रखा था सारी चीज़ों के लिए, और उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी बहुत डीप में है। ये काफ़ी बड़ी ट्रबल मेकर बन सकती है इस क्लास के लिए, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और मन में ये सब चीज़ सोच रही थी, कह रही थी कि ये सब नेचुरल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है उसके पीछे कोई ऐसी फ़ोर्स है जो उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, और ये इस उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इसी वजह से मैं उसको कुछ कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन यून कर्मा, तुम अब एक मेरे सामने आ चुके हो। तुमने अपना स्टेटस जो है वो डिटेक्ट करवा दिया है लोगों के सामने। एक ऐसी लड़की जो हाई कॉम्बैट एबिलिटी रखती है इसके माइनर होने के बावजूद, और मुझे लगता है तुम कहीं ना कहीं किसी ऐसे वायलेंस में भी थी, और तुम खुद को परफेक्ट पर्सन दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम हो नहीं। तो तुम अपने आप को तैयार कर लो, और सारी सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें कॉन्सिडेंस नहीं हो सकती हैं। तो फिर मैं इन सब चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे से तुम्हारे बारे में जानूंगी। इतने मेरे हमें दिखाया जाता है, वहाँ पीछे से इंजन आ रही होती है, और इंजन काफ़ी गुस्से में आते आ रही होती है अंदर तरफ। तभी जो हमारी प्रेसिडेंट होती है वो पूछ रही होती है कि क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तभी सॉन इंजन तभी वो कहती मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा टाइम लगा, और ये टीचर ढेर सारे टीचर कितने आसानी से बदल गए हैं। और इसके बावजूद तुमने बोला था कि तुम ट्रक लॉर्ड और टीचर सबके सब तुम्हारे अंडर में है, तो तुम कैसे लगा सकते हो किसी टीचर को लाने के लिए? तभी वो कह रही थी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लाइसेंस नहीं था क्लास 1 पे जाने का, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया। तो और वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं टीचर को लेके आई थी। तभी वो कह रही थी अच्छा। तभी एकदम हँसते हुए कह रही थी हमारी इंजन की, अब मैं समझ चुकी हूँ तुम टीचर को क्यों लेके आई थी लेट। मैं तुम्हारा पर्पस समझ चुकी हूँ, क्योंकि तुम डर चुकी थी। और हमारे प्रेसिडेंट दिखाया तो थोड़ी सी शॉक में आ चुकी हुई थी। तभी वो करती मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तुम्हें खुद को एक्सपोज करते हुए, कि जो तुम कर्मा ने वहाँ पे जो डर फैलाया था, तुम उससे बहुत अच्छी तरह से डर चुकी थी। इसलिए तुम टीचर को लेने गई हो, कहीं रास्ते में रुक गई, और इसीलिए तुम देर से आई हो। मैंने सही बोला ना? तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है। ये इंजन कह ही रही होती है, और रुक नहीं रही होती है। कह रही होती है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है कि तुम किसी के लिए स्टैंड लेना नहीं जानती हो। और हमारे प्रेसिडेंट को देखो कितना गुस्से में दिख रही होती है। तभी वो कह रही होती है कि और वैसे भी तुम कसम से बहुत ज़्यादा दोगली हो। तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, और तुम्हारे चक्कर में मैं पूरे स्कूल में बदनाम हो रखी थी। लेकिन उसके बावजूद तुम सिर्फ और सिर्फ अपने चीज़ें देखती रही। तुमने हाइड में रहती रही, हमेशा छुप के रहती रही। इसके बावजूद तुम्हें डर लगता है, मैं समझ सकती हूँ तुम कितनी ज़्यादा डरपोक हो। और हमें दिखाया था हमारी प्रेसिडेंट जो एकदम से ही अपनी बुक बंद कर रही होती है। तभी वो कह रही थी कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम फट्टू कहीं की, इतना बोल रही हो। तभी एकदम से उसके मुंह पे आके बुक पड़ती है इंजन के, और हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं होती, हमारी प्रेसिडेंट होती है। और वो उछलते हुए लात मारती है हमारी इंजन के, और वो दूर जाके गिरती है, और सामने के डेस्क में जाके भिड़ जाती है। तभी एकदम से वो एकदम खांसते उठ रही होती है, और हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो प्रेसिडेंट होती है वो कह रही थी कि अगर तूने एक बार फिर से बोला कि मैं लेट आई थी किसी पर्पज से, तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी तुझे पता है तू क्या है, तू कुछ नहीं है। तू सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पप्पी है जिसको हम पाल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखियो। और वैसे भी तभी हमें दिखाया जाता है इंजन कह रही होती है कि कितना तो डरावनी लग रही हो। और हमें दिखाया था हमारे प्रेसिडेंट जो कंटिन्यू करते हुए कह रही होती है कि और सच में तुझे लगता है कि तू यहाँ की बॉस है? ऐसा कुछ भी नहीं, तू सिर्फ एक्टिंग कर रही है, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। चल ठीक है, जो करना है तुझे वो कर, मैं तुझे रोकने वाली नहीं हूँ। और हमारी क्यूट इंजन, तुझे लगता है कि तू क्वीन बनी फिर रही है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने फुट पीछे कर रखा है। तुझे तू सिर्फ एक लो लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तू अपनी फैमिली कनेक्शन के बिना कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ और सिर्फ एक कचरा है। समझ में आई? हम जो तुझे पाल रहे हैं क्योंकि हमें तेरे फैमिली कनेक्शन की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये एक्टिंग करना स्मार्ट वाली छोड़ दे। और अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू इसको कंटिन्यू कर सकती है तो ठीक है, मैं वैसे भी यहाँ पे कोई सीन नहीं चाहती। जो तुझे करना है वो कर, मुझे कोई खास मतलब नहीं है। और उसके बावजूद वैसे भी मुझे तेरे भाई की ज़रूरत है, तो अपने भाई, तेरा भाई स्कूल बॉस है, उससे जाके कह कि
तेरा बदला ले। तभी वो कहती है वैसे मैं कहने वाली हूँ जाके। तो वहाँ से उठ के जा रही है, तो कहती क्या पप्पी, पता नहीं किस तरह की फालतू की बातें कर रही हो, मैं ये तो मेरी गलती होती कि मैं तुम्हें फ्रेंड समझने लगी थी, और वहाँ से उठ के जाने लगती। तभी हमें दिखाया हमारे प्रेसिडेंट जो हाँ कुछ सोचते हुए बैठ जाती है और कह रही थी ठीक है ली मिन जुन, तुम अब रेडी हो जाओ। और उसके बावजूद मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से कैसे निपटने वाली हो। और मैं देखना चाहती हूँ कि कौन है कर्मा के पीछे। जो भी बंदा है मुझे उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा और अपना रिस्पॉन्स उस हिसाब से देना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन को मैं इतनी ईजिली से टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। और हमें दिखाया था क्लास 3-1 का सीन, जिसमें हमारा एक बंदा दिखाया और काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता, कह रहा था सच में यार तुम कितनी ज़्यादा अगली लग रही हो। तभी और तुम्हारा सुझा हुआ चेहरा देखो, कसम से मुझे ऐसा लग रहा किसी ने तुम्हारे चेहरे पे कोई आर्ट बनाया है। तभी वो तुम चिल्लाते कह रही थी कि भाई तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हंसना नहीं चाहिए, तुम्हारी बहन को किसी ने मारा। तभी वो कहता है अरे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मेरे कान में दर्द हो रहा है, और वैसे भी ये सीनियर्स की क्लास है, समझ में आई तुम, और उसे गाली दे दो। तभी वो कहती है अरे भाई तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे मारने का मतलब है तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज करना हो, तो किसी ने तुम्हारी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। तभी वो कह रहा था हाँ तुम्हारी बात गलत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा लड़ने का, तो किस तरह की मोटिवेशन तुम मुझे दोगी। तभी वो कह रही थी कि मैं तुम्हें मोटिवेशन बताऊँ एक, वो लड़की बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तभी कहा था क्या प्रिटी, और वो उसी जबान बाहर आती। तभी वो कह रही थी हाँ प्रिटी। तभी एकदम से फोटो दिखा करती ये देखो ये वो लड़की। तभी हमें दिखाया जाता हमारा जो उसका भाई होता है अली मिनजुन का, वो कह रहा होता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, ठीक है मैं मोटिवेटेड हो चुका हूँ, अब मज़ा आने वाला है, और मेरा मुँह से पानी आ रहा है इसको देखने के बाद। और ये बंदा होता है सॉन जिन वो, और ये जो होता है ली मिनजुन का जो डॉटर केस होता है, उसमें तीसरे नंबर का वायलेंट होता है, इसका मेन चार्ज होता है इलीगल फिल्मिंग। और उन्होंने ग्रुप में उस लड़के के साथ बहुत कुछ गलत करा होता है, तुम समझ जाओ, अब इतना समझदार हो तुम लोग भी हो। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो कह रही होती कि तो यून कर्मा तुम अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि तुम मरने वाली हो, और उसके बाद में तुम्हें मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो तुम अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी मैस बना दूंगी, जब सिर्फ मेरा इंतजार करो तुम यून कर्मा। और हमें दिखाया जा रहा था कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे एक बंदा मोटरसाइकिल पे होता है, पूरा ग्रुप ही होता है मोटरसाइकिल के ऊपर, और वहाँ पे वही हमारा मिन आ जाता है, मिन का भाई आ जाता है, और वो कह रहा था ठीक है सब लोग तैयार हो ना, और ये जो बंदा हमारे सामने है इसी को हमें सबक सिखाना है। और मैं दिखाया था उनके सामने कोई और नहीं, हमारी कर्मा खड़ी हुई होती है, और वो कह रहा था तो ठीक है ये हमारी नॉर्थ की ब्यूटी है, इसको हम ऐसे तो जाने नहीं दे सकते, इससे थोड़ा तो मज़ा लेना हमें पड़ेगा ना। और हमें दिखाया तो काफ़ी ज़्यादा कह रहे, तभी हमें दिखाया जा रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं सारे सारे। और जो हमारा जिनका भाई होता है वो भी उसके मुँह से राल टपक रही थी, कह रही थी चलो वैसे भी मुझे लगता है नॉर्थ की कोई स्पाई भी हो सकती है। तभी एकदम से पीछे से हमारी जो जिन होती है वो कहती है हाँ स्पाई, ठीक है तो इसकी पिक्चर्स लो। और हम देखते हैं कि ये कैसे चीज़ों को आगे लेके जाती है, हमारे यहाँ पे स्पाई करने आ रही है, हमें छोड़ने वाले नहीं है। और वो कह रही थी और से भी तूने बहुत गलत बंदे से पंगा ले लिया है, तो स्पाई कहीं की। और हमें दिखाया था हमारी जो कर्मा होती है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रही थी, सिर्फ प्रोटेक्शन दे रही थी, तो आगे एक फाइट जो भी होगी वो बेहतरीन होने वाली। तो गाइस तुम थोड़ा सा इंतजार करना, कल आप आज ये वीडियो आपके सामने आ चुकी है, आज ही मैंने बनाई है और आज ही मैं अपलोड कर दूंगा इसको, और आपको नेक्स्ट वीडियो कल के में मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, सायोनारा, बाय बाय। हेलो मांगा मैनिक्स, तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो तांडव शुरू करते हैं। मांगा स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जा रहा होता है इस वाले एपिसोड में कि जो हमारी इंजन होती है कह रही होती है तो इस बात तुझे अब समझ में आया, तूने किस गलत बंदों से पंगा ले लिया, हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। तू कमी नहीं कहीं कि तूने बहुत गलत बंदों से पंगा ले लिया, स्पाई बहुत उसे बोल रही होती है, और हमारी जो कर्मा होती है वो शांति से सुन रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है उसका जो भाई होता करता है ओहो देखो इसका लुक तो देखो उसका, सच में तुम मुझे अभी भी घूरने की हिम्मत कर रही हो, मतलब तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तुम्हारे ऐसे लोगों का घमंड तोड़ने में, जो शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा अकड़ में रहते हैं लेकिन बाद में खुद ही रो रहे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और एक लड़की थी हियोना नाम की, वो भी तुम्हारी तरह ही थी, मैंने उसको बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन सच में वो मेरे प्यार में मारी जा चुकी है। ऐसा कुछ हुआ था ना दोस्तों। तभी हमें दिखाया था हमारी कर्मा जो उसका थोड़ा सा लुक सीरियस हो रहा था, तभी वो एकदम से पीछे उसके दो बंदे आ जाते हैं, और जो हमारा बुल्ली होता है वो कह रहा था कि तुम परेशान मत हो, ये दोनों तुम्हारे जो पीछे हैं इनको मैंने ही बुलाया है, और इससे सिर्फ एक ही रीज़न है कि तुम भाग ना पाओ यहाँ से। समझ में आया तुम्हें। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हैं ना इनके शरीर, तुम्हें मज़ा आने वाला है। मैंने इनको अपने हाथ से पिक करा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम कुछ भी कर लो तुम्हें हम पकड़ ही लेंगे। तो तुम रेडी हो ना। और वैसे भी ये अब तुम मेरी एनर्जी मत वेस्ट करवाओ, समझ में आई तुम्हें।
और ना अपनी एनर्जी वेस्ट करो। हमें कर्मा का लुक दिखाया जाता है और ज़्यादा सीरियस हो रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो एकदम से कहता है, चलो कोई नहीं, बहुत हो गई बातें, अब हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें अपनी बहुत सारी स्किल्स दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। और अपना फ़ोन निकाल लेता है और पीछे सब लोग उसे चिल्ला रहे थे, चल जल्दी जल्दी इसको बर्बाद कर दो, इसको बर्बाद कर दो। हमें दिखाया जाता है 2 लड़के जो उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, और हमारी कर्मा जो काफ़ी शांत खड़ी होती है। चारों ने उसको घेर लिया है और उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जो हमारा नरेटर होता है वो हमें बता रहा होता है कि क्या एक वुमन खाली हाथ से बहुत सारे लोग मतलब आदमियों को हरा सकती है। तो अगर हम बात करें मेन और वुमन की, तो इनकी फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। इनके जेंडर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। 90s में एक मिक्स मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट करा गया, जिसमें एक औरत थी जो 4 साल की फीमेल फाइटर थी, और वो 4 साल लगातार एक अनडिफिटेड चैंपियन रह चुकी है। दूसरी तरफ एक लड़का था जो जिसका ज़्यादा कुछ नाम नहीं था, वो एक अननोन नेम का लीग खेल रहा था बस। तो वो जानकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन उस लड़के की एक गजब की विक्ट्री हुई थी। और जो वो लड़की थी वो सेकंड राउंड में अ, टेक डाउन हो गई थी नॉकआउट के द्वारा। और उसी टाइम से उस लड़के के, जबकि लाइफ में उसके करियर में कुछ ज़्यादा खास अचीवमेंट भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो एक जीत गया क्योंकि वो एक आदमी था। तो उसने एक ऐसी औरत को हराया जो डोमिनेट कर रही थी अकेले ही पूरे के पूरे इंडिविजुअल फीमेल फाइटर्स को। तो अगर हम बात करें एक लड़के और लड़की के आमने सामने रख के, तो जनरली जो लड़कियों की स्ट्रेंथ होती है वो 70% तक की होती है कंपेयर में लड़कों के, क्योंकि उनके पास मसल मास ज़्यादा होता है लड़कों के। दूसरी तरफ अगर हम कंसीडर करें सेम बॉडी साइज़ के और सारी चीज़ों को लेते हुए, तो बहुत सारी जगहों पर हमें ये भी देखा गया है कि कुछ जगहों पे सिर्फ 60% तक ही जो आदमी अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं और औरतों को हरा देते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें एक स्किल्ड फीमेल फाइटर के ऊपर काम आएंगी? और क्या वो एक बहुत सारे लोगों के बीच में घिरने के बावजूद खुद को बचा सकती है? तो ये अगर मैं कहूँ तो एक इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन पा रहे होते हैं, तभी उधर से मैनेजर पूछ रहा होता है कि लेकिन अगर कर्मा कर्मा ऐसी सिचुएशन में हो गई तो तभी ये पॉसिबल है ना? और हमें दिखाया था हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी जो हमारा मैनेजर होता है थोड़ा सा सीरियस लुक में आता है और हमें बताया था यून कर्मा जी की फर्स्ट फिजिकल एबिलिटी ही कुछ ऐसी सी है। और हमें दिखाया था कर्मा ने एक के ऊपर अपना पंच लॉन्च कर दिया होता है, उसके सीधा चिन और नाक को फोड़ते हुए पंच जो है उसके ऊपर लैंड हुआ होता है। वो बंदा थोड़ी सी दूर जाके गिरा हुआ होता है, उसकी नाक से खून आ रहा होता है, उसकी आंख से आंसू आ रहा होता है, दर्द से चीख रहा होता है। हमें दिखाया था सारे के सारे वहाँ पे एकदम शॉक खड़े हो चुके होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि जो उसकी खासियत है वो एक हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ ही है, उसके पास एक गजब लेवल की स्ट्रेंथ है और उसकी स्किल्स उसी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देती है। हमें दिखाया था चारों के चार पास जो उसके लड़के होते हैं वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा शौक खड़े हुए होते हैं। और हमें बताया जा रहा होता है कि उसकी जो केस स्टडी है, उसको एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसकी वजह से उसके शरीर में तुरंत का तुरंत तेज एड्रेनलिन एड्रेनल इतनी ज़्यादा तेज़ी से रश करता है कि वो उसके पास एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ आ जाती है। ये उसकी एक सुपर पावर ही समझ लो। हमें दिखाया जाता है जो हमारी कर्मा वो काफ़ी ज़्यादा बैडएस लग रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, जो मैनेजर होता है पूछ रहा था कि क्या ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है जो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने करे थे, या किस वजह से? क्या कर्मा इस चीज़ को अडेप्ट कर पाई है? तो और क्या वो हम उसको अलाउ कर सकते हैं ऐसे फ्रीली घूमना? उसके एड्रेनलिन लेवल अगर इतना ज़्यादा तेज़ चलता है तो क्या कर्मा को यहाँ पे आके इतना घूमना चाहिए, ओपनली रहना चाहिए? और तभी हमें दिखाया दूसरी तरफ जो कर्मा होती है अपना बैग नीचे रखते हुए कह रही होती है कि मुझे अब मज़ा आने लगा। और हमें बताया जा रहा था कि जो कर्मा है उसकी स्ट्रेंथ एक हैवीवेट मेल फाइटर की तरह है। वो बहुत अच्छे से हैवीवेट मेल फाइटर को हरा सकती है, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा एड्रेनलिन है कि उसके शरीर के अंदर, उसकी हर एक मसल्स के अंदर 120% तक एड्रेनलिन चला जाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर पूरी तरह फटने लगता है, उसकी आँखें चेंज हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो जो कर्मा होती है एक फाइटिंग पोज़ में खड़े होते कह रही थी अब मुझे मज़ा आने वाला है। और हमें दिखाया सारे वहाँ पे जो है उस काफ़ी शौक खड़े होते हैं। और तभी 2 बंदे कह रहे थे धत तेरी की, इसने ये क्या किया? तभी दूसरा कहते ऐसा लगा जैसे कि कोई वाटरमेलन यहाँ पे फट चुका है। इस लड़की ने पंच मारा कि यहाँ पे कोई बज़ूका लॉन्च हुई है। और हमें दिखाया जाता है जो वो होता है हमारा गैंगस्टर बॉस, वो कह रहा होता है कि मिंचू वो हवा में उड़ते हो गया, अभी हुआ क्या? क्या ये सच में रियल हुआ है? मुझे लग रहा है कि ये कोई किसी तरह की कोई मूवी चल रही है। लेकिन अगर मैं जिन्हों की सिस्टर के रिवेंज के बारे में सोचूंगा तो हो चुका, मुझे अपनी बहन का रिवेंज लेना ही लेना है। और मैं दिखाया था वो तभी करता है
लेकिन भाड़ में जा रिवेंज, पहले मुझे इस इन सबको सबक सिखाना होगा। और वो चिल्ला क्या रहता है, इस लड़की को छोड़ना मत, तुम डरपोक कहीं के, जाओ एक साथ मिलकर इस पे हमला करो, हम नंबर में ज़्यादा हैं, तुम बहुत अच्छे से इसको मार सकते हैं, चारों तरफ से इस पर अटैक करो और इसको नंबर की गेम में हटा दो। वो पक्का नंबर के गेम में फाइट नहीं कर पाएगी। हमें दिखाया जा रहा था सारे सारे उसको घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे थे बस घेर लो इसे। और हमें दिखाया था हमारी कर्मा तिरछी आँख करके दिखती है और उसको एक दीवार दिखती है, वो भागते हुए उस दीवार की तरफ भाग रही है। सब लोग कहते हैं ये भाग रही है, इसे पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। और हमें दिखाया हमारी कर्मा जो दीवार का सहारा लेते हुए एक अजीब से पोज में आती है और अपने दोनों पैर को फोल्ड करते हुए दीवार के ऊपर आती है और एकदम से ही जंप मारते हुए नीचे की तरफ कूद रही होती है। हमें दिखाया था एक बंदा जो कह रहा था ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें दिखाया था कर्मा जो अपना घुटना लेके उसके मुंह पे आ चुकी होती है और खतरनाक तरीके से मुक्का उसके सॉरी घुटना उसके मुंह पे मारती है और तुरंत दूसरे वाले के बाल पकड़ लेती है और उसको खींचते हुए तुरंत का तुरंत जमीन पे दे के पटक देती है और उसको रेलिंग में दे के मारती है। जैसे ही दूसरा फटका पड़ता है, हमें दिखाया जा रहा था जो दोनों बंदे होते हैं उनकी फट चुकी होती है। एक बंदे का चेहरा देखने वाला होता है, वो गुस्से में आता है, कहता है तू मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और हमारी कर्मा की तरफ गाली देते हुए बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कर्मा उसकी तरफ देख रही होती है। तभी हमें बताया था कर्मा की दूसरी एबिलिटीज के बारे में, जो होती है सामने वाले बंदे की जो मूवमेंट होती है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है क्योंकि उसने उतनी ज़्यादा मेहनत करी होती है। ऐसा लगता है सामने वाला अपोनेंट -5 की स्पीड में चल रहा है या 0.5 की स्पीड में चल रहा है। हमें क्या हमारे कर्मा के पास जैसे मुक्का आया होता है और हमें जो कर्मा होती है उस मुक्के को देखते हुए बड़ी आसानी से डॉच करते हुए उसे काउंटर अटैक सामने वाले को मुंह पे दे देती है। और उसकी जो ये सुपर ह्यूमन रिएक्शन स्पीड होती है ये कर्मा की सबसे बड़ी खासियतों में से एक होती है। हमें दिखाया था हमारा मैनेजर करता है, तो कर्मा क्या इन सब लोगों को टेक डाउन कर सकती है। वो एक तरीके से एक चलती फिरती मशीन है, वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर रखी हैं जो लोगों के बस की नहीं है। उसने ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप कर रखी है जो एक खतरनाक स्किल्स है जो एकदम से एबनॉर्मल है। और उसके पंच वो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं और हमें दिखाया जा रहा था कर्मा सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। दो बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते कर्मा, वो बड़े आराम से उनको डॉच करते हुए उनके उनको आराम से काउंटर कर रही होती है। उसके पंच काफ़ी ज़्यादा तेज चल रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है एक बंदा जैसे पंच मारता है कर्मा लेफ्ट में झुकते हुए उसको रोकती है और दोनों के ऊपर एक साथ लगातार मुक्के पे मुक्के बरसा देती है। और हमें दिखाया जैसे पीछे की तरफ गिर रहे होते हैं और पीछे वही बंदा जो डर रहा होता है वो एकदम से फिर से वापस आके कर्मा के ऊपर अटैक कर देते हैं। कर्मा अपने लेग्स का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रंट पे जैब की तरह की एक हिट तो सामने वाले के मुंह पे दे देती है। और हमें दिखाया पता चल रहा था जो कर्मा की मेजरमेंट है उसके हिसाब से वो रीच कर सकती है 25 मिली सेकंड को और बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से काउंटर कर सकती है। उसकी जो एबिलिटी वो किसी कैट के रिएक्शन टाइम की तरह है, वो 10 टाइम फास्टर है एक नॉर्मल ह्यूमन की स्पीड से। और हमें दिखाया कर्मा से कर दी तुम सारे सारे इडियट्स, तभी हमें दिखाया बंदा उस कर्मा को पीछा के पकड़ लिया और कहता है फाइनली इसको पकड़ लिया, मैं इस हरामजादी को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हमें दिखाया कर्मा जो कहा था ये गुस्से में उसकी तरफ देख रही होती है और हमें दिखाया वो बंदा फिर भी चिल्ला रहा था मैं इसको जाने नहीं देने वाला, मारो इसको तुरंत का तुरंत मारो। हमें दिखाया जाता है एक बंदा कह रहा होता है ठीक है मैं समझ गया और वो खड़े गुस्से में दांत पीसते हुए खड़ा होता है, अब तो तू मरने वाली हो। हमें दिखाया जा रहा था कि वो जैसे उसकी तरफ मुक्का लेके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, हमारी कर्मा अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हुए साइड में झुक जाती है और उसका पंच डॉच हो जाता है और वो तुरंत का तुरंत ही सामने वाले के पेट के ऊपर एक खतरनाक किक मार देती है। वो पेट के ऊपर नहीं लगी थी, उसके साइड प्लेक्सिस के ऊपर लगी हुई होती है। उस बंदे के मुंह से थूक बाहर आती है और वो बहुत बुरी तरह गिर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया था कि उसके पीछे बंदे को पकड़ा जिस बंदे ने हमारी कर्मा को पीछे से पकड़ा होता है वो कहता है मैं तो छोड़ने वाला नहीं, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल चौक की इस्तेमाल करता है। लेकिन कर्मा ने जो मेंस का सबसे वीक पार्ट होता है उसी को पकड़ लिया होता है और बहुत गलत तरीके से उसको दबा देती है। वो बंदा चला था मेरे कंचे फूट जाएंगे और हमें दिखाया कर्मा बड़ी आसानी से उसका हाथ को छुड़ा लेती है और वो बंदा सच में दर्द से करहा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है एकदम से जो सामने वाले बंदे के जिसके सोलर प्लेक्सिस को किक पड़ी थी, कह रहे क्या हुआ तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है जो कर्मा उसका हाथ भाई बहुत ज़्यादा गलत जगह जाके उस बंदे की ऐसी तैसी कर रहा होता है, उसकी वो चीज़ें उसके जो अखरोट होते हैं उनको फोड़ रहा होता है और कर्मा का लुक काफ़ी ज़्यादा डेडली हमें दिखाया जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया सामने बंदा जिसकी फट चुकी होती है और वो भाई सिर्फ अंदर से कह रहा होता है मैं कहाँ आगे फंस चुका हूँ, मैंने क्या गलती करी थी। और हमें दिखाया था वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, हमारी कर्मा उसको देख रही होती है और कर्मा कहती है क्या तुम लोगों ने अभी बोला नहीं था कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम ये छोड़ने वाले नहीं हो, ऐसा कुछ सच में ये तुम सारे के सारे किसी काम के नहीं हो, ठीक है अगर तुम जा ही रहे हो तो ठीक है मैं तुम्हें जाने देती हूँ। हमें दिखाया होता है जैसे ही भागते हुए जा रहा था कर्मा कहती मैं तो मजाक कर रही थी और अपनी लात का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट किक लेके उस बंदे के पीठ पर मार देती है और वो बंदा सीधा जाके हमारे जो मेन बॉस होता है उसके पैरों में जाके गिर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कर्मा उसके सर के ऊपर लात रखते हुए उसके नाक से खून निकाल देती है, हर तरफ से ब्लडी ब्लड पड़ा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा और वो सारी सारी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा शौक शौक में खड़ी होती हैं और जो हमारा मेन बुली होता है वो करता है ये हुआ
हुआ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये इतनी तेज़ी से हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हमें दिखाया हमारी कर्मा जो काफ़ी ज़्यादा एक डेडली सा लुक देते हुए उसकी तरफ देख रही थी, कह रही थी तो ठीक है, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इन सब का बॉस बचा हुआ है ना, चलो ठीक है, अब मज़ा आने वाला है। हमें दिखाया था वो सारे एकदम शॉक खड़े होते हैं। तो गाइस यहीं तक की थी वीडियो, अगली वीडियो आपको कल फिर से वापस मिल जाएगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो अभी के लिए बाय बाय। हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस बिना समय बर्बाद करे, कोई समय नहीं बर्बाद करूंगा आप लोगों के लिए, वापस से लेके आ चुका हूँ मैं अपने आपकी फेवरेट कैरेक्टर यून कर्मा का मांगा का एक और एपिसोड। तो बिना समय बर्बाद करे चलो तांडव शुरू करते हैं। हमें दिखाया जा रहा था जो यून कर्मा का भाई होता है और वो सारी सारी लड़कियां वो एकदम शौक खड़ी होती है, हमें कर्मा कह रही होती है तो तुम लोग एकदम से शौक कैसे खड़े हो गए, तुम लोग को मज़ा नहीं आया क्या। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उन लोगों से जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर्मा बोल रही होती है और कह रही होती है कि वैसे भी तुमने मुझे सिर्फ गर्म करके ठंडा छोड़ दिया है, ऐसा कुछ कहूँ ना मैं तुम्हारे लिए अब तो। और वैसे भी तुम वैसे गधों की तरह वहाँ क्यों खड़े हुए हो, चलो आओ और अपने ताकत का प्रदर्शन करो ना। और भाई काफ़ी ज़्यादा डरली लग रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था जो यूनियन होती है वो एकदम से डर रही होती है और कह रही थी ऊपर जाओ ना, तू जल्दी कुछ करो, और तुम तो स्कूल के बेस्ट फाइटर हो ना, मुझे पक्का पता तो मुझे हरा दोगे। और हमारा जो यूनियन का भाई होता है वो सोच रहा होता है कि सच में ये लड़की कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ठीक है मैं स्कूल का बेस्ट फाइटर हूँ, लेकिन इसके बावजूद क्या मैं इसको फेस करना चाहता हूँ, क्या मैं इसे फेस करूँगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अपने मन में सारी सारी चीज़ें सोच रहा होता है और मैंने सोच रहा था कि शायद मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरे पास कोई और ऑप्शन है क्या, नहीं मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं, मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। और हमें दिखाया जा रहा था हमारी जो यून कर्मा वो कह रही होती है कि भागने की सोच रहे हो क्या, अगर तुम भागना चाहो तो तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम जैसे के साथ में मुझे वैसे भी पकड़म पकड़ाई खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसा कमज़ोर आदमी जो अंदर से टूट चुका हो वो क्या भाग भी पाएगा, वो कुछ कर भी पाएगा, अगर वो फाइट नहीं कर सकता तो क्या ही करेगा वो। और वो तुम घास कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो आप मेरे को, और मैं बहुत अच्छे से तुम्हें पकड़ लूँगी क्योंकि मैं नॉर्थ से भाग के यहाँ पे आई हूँ। तो तुम्हें कैसा रहेगा कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भगाते भगाते नॉर्थ पहुँचा दूँ, या फिर तुम्हें हेल में पहुँचा दूँ। और हमें दिखाया था उधर एकदम एकदम डर रहे होते हैं, और हमें दिखाया था हमारी यूनिकर्मा काफ़ी ज़्यादा डेडली लुक दे रही होती है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही होती है कि वैसे भी अब तो मज़ा आने वाला है ना। तभी हमारा जो यूनियन का भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ी बन रही हो, तुमने क्या कुछ कमज़ोर स्कूल स्टूडेंट्स को क्या हरा दिया, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझने लगी क्या, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसकी तरफ अटैक कर रहा था। हमने कहा हमारी यूनिकर्मा जो उसके अटैक को देख लेती है, लेकिन उसने बहुत तेज़ी से वो अटैक उसने ऊपर कर दिया होता है, और वो उस अटैक को देखने के बावजूद तो डॉज नहीं करती, उसको अपने ऊपर ले लेती है। और हमें दिखाया जाता है ये जो यूनियन का भाई होता है वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है, कहता है कि तो ये कुछ भी नहीं था। और हमें कहा यूनिकर्मा उसके हाथ पे एक निशान पड़ चुका होता है, कह रहा था तो यूनिकर्मा बहुत हँसते हुए कह रही होती है तो तुम बॉक्सिंग करना चाहते हो हैं, तुम पंच की फाइट करना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चलो ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे सामने बॉक्सिंग ही करूँगी। और वो बॉक्सिंग के पोज में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है वो अपने दांत पीच रहा होता है और कह रहा था मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो एकदम से ही वापस से उसके ऊपर मुक्का चला देता है, लेकिन हमारी यूनकर्मा सारे मुक्कों से एक दो तीनों मुक्के से बच जाती है, इवन अपर कट से भी बच जाती है, और तुरंत वो अपना एक अटैक लॉन्च करती है। और हमारा जो यूनियन का भाई होता है करता है ये एक लीवर शॉट है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे पता है इसे कैसे रोकना है। जैसे ही वो उसे रोक रहा होता है, कह रहा है मुझे इससे बहुत अच्छे से ब्लॉक कर लूँगा। जैसे वो ब्लॉक करता है उसके ऊपर काफ़ी गजब तरीके से इम्पैक्ट पड़ा हुआ होता है। वो करता है धत तेरी की, मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा दर्द करेगा। और थोड़ा सा पीछे हो जाता है, हमें दिखाया हमारी इनकम काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही थी, कहती, तो तुमने इसे ब्लॉक कर लिया, हाँ बहुत अब समझ में आया तुम स्कूल के बॉस कैसे बने हो। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा वो करता था तेरी ये पंच कितना ज़्यादा खतरनाक था, मैंने इसे ब्लॉक कर लिया, फिर भी इसके बावजूद मैं इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही, कितना खतरनाक वो पंच था, लेकिन इसके बावजूद वो हंस रहा होता, करता है ही। हाँ तभी जो यून कर्मा होती कह रही होती इसमें कौन सी हंसने वाली बात है, ये कौन सा तुम अब इसमें हंस रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा है तो फिर तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से हरा सकता हूँ, ये मुझे समझ में आ चुका है। यून कर्मा उसे देख के थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देते हुए उसे घूर रही होती है। तभी हमें दिखाया था वो कह रहा था कि जब मैं यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, जब मैंने अपना सेमेस्टर स्टार्ट किया था, तब यहाँ पे स्कूल का जो बॉस था वो टेक्निकली यहाँ से थोड़ा पास में रहता था, और मुझे उससे लड़ना था स्कूल बॉस बनने के लिए। वो सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, 185 सेंटीमीटर का टॉल बंदा, 115 किलो का वेट, उसकी मसल्स काफ़ी ज़्यादा थी, और उसके पंच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, और इसके बावजूद मैं जीत गया। और भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लुक दे रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वो कह रहा था कर्मा से कि और तुम्हें मानता हूँ कि तुम अपने बॉडी क्लास के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे पास इंप्रेसिव पंचिंग पावर है, लेकिन तुम इतनी पतली सी बॉडी साथ मेरा क्या ही कर पाओगी,
हैं उस मस्कुलर गाय को जब मैंने हरा दिया, तो क्या मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? सही कह रहा हूँ ना? तभी हमें दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा होता, कह रहा था अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। यून कर्मा उसके पंचेस को बहुत अच्छे से ब्लॉक कर रही होती है। दूसरे पंच को जैसे ब्लॉक करती है, तीसरे पंच को भी ब्लॉक कर लेती है और चौथा पंच उसको हल्का टच टच होके जाता है। तभी हमें दिखाया था, वो करता है इसकी डॉजिंग की स्पीड वो काफ़ी स्लो हो रही है, ये थक रही है, अब मज़ा आने वाला है। और हमें दिखाया था वो कहता ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों से लड़ने के बाद इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। इतने सारे लोगों से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी, और मैं इसे बॉक्सिंग में आउट नंबर करने वाला हूँ, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग का। जैसे उसकी तरफ बढ़ करते तो तुम चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ फाइटिंग में लगातार पंचेस कैसे चलाते हैं। और वो लगातार पंच चला चला रहा होता है, और हमारी यूनकर्मा सबसे बची रही होती है, और हमें दिखाया जाता है उनको उस यूनकर्मा को पीछे की तरफ लेके जा रहा होता है और कहता है बस बस होने वाला है। और जैसे ही ये इसके ऊपर पैर रखेगी तुरंत ही गिर जाएगी और मैं इसको बहुत आसानी से ख़त्म कर पाऊंगा। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना स्पेशल पंच। और वो सारी सारी पावर को इकट्ठा करते हुए एक पंच बहुत तेज़ी से चलाता है, और हमें दिखाया जाता है वो पंच सिंगल ब्लो के लिए लेके आता है, कहता है मैं एक सिंगल ब्लो में से ख़त्म करने वाला हूँ। लेकिन ये क्या हुआ, और वो एकदम से भाई वो वहाँ से गायब हो चुकी होती है। वो कहते ये कहाँ गई, कहाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ हुआ क्या यार, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें दिखाया जा रहा है यून कर्मा से थोड़ी दूरी पे जाके खड़ी हो जाती है और स्माइल दे रही होती है। और हमें बताया जाता है ये यून कर्मा की थर्ड फिजिकल एबिलिटी है। और वो बंदा करता है ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी वहाँ पे कैसे चली गई? इतना सोच ही रहता है, उसके पास एक और पंच आया था और वो पंच सीधा उसके आके मुंह पे लगता है। और ये उसकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती है हमारी यून कर्मा की, जिसका नाम होता है एक्सप्लोसिव स्टेप्स। तो और हमें बताया जा रहा था कि उसने हासिल कैसे कर दी। जो मैनेजर होता है वो बता रहा होता है कि वो उसने ये एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव स्टेट स्ट्रेंथ के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। वो तुम आपको पता ही होगा कि वो एक हैवी वेट बॉक्सर की तरह है, लेकिन इसके बावजूद उसका वजन सिर्फ 48 किलो है, और वो अपने वजन से 5 गुना ज़्यादा से भी स्क्वाट्स मारती है। तो तुम समझ सकते हो उसके पैर में कितनी ज़्यादा ताकत होगी। और हमें दिखाया जा रहा था इसी बार इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जा रहा था, और हमें दिखाया जाता है भाई वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि ये क्या टेलीपोर्ट हुई है अभी, इसके पास सुपर नेचुरल पावर है, और वो भाई बेहोश सा हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है ये यूनजिन और उसकी सारी सारी फ्रेंड्स होती कहती जिन प्लीज़ उठो, अगर तुम हार गए तो हम तो यहाँ पे बचने वाले नहीं है। तुम तो स्कूल के सबसे स्ट्रांग बंदे थे ना, अगर तुम एक सिंगल लड़की को नहीं हरा सकते, तुम्हारे बस का नहीं हो क्या कुछ भी। और मैं दिखाया यूनजिन की जो बहन होती है उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ ढंग से फाइट करो। तभी वो एकदम चिल्लाते करते तू 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 जाके खुद फाइट कर लेना, तेरे चक्कर में मैं यहाँ पे आया हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था पीछे से यून कर्मा कहती है सच में मैं तुम्हें मान गई, ये हिट खाने के बावजूद तुम खड़े हो गए हो, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तो दम है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा टफ हो गए, लेकिन तुम टफ हो। और वैसे मुझे काफ़ी टाइम से कुछ अच्छा टॉय नहीं मिला खेलने के लिए, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम मेरे टॉय बन जाओ। वैसे भी मैं काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अब मेरा हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, मुझे मज़ा आने वाला है। चलो मैं तुमसे थोड़ी देर और खेलना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहा था, और यून यून कर्मा कह रही थी तो ठीक है फिर स्टार्ट करें। और हमारा जो बुली होता है मन में सोच रहा होता है कि ये सच में मेरे प्राइड को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही है, मैं एडमिट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं इससे फिस्ट फाइट में नहीं जीत सकता, तो कैसा रहेगा मैं इसे ग्राउंड पे लेके आ जाऊँ। और वो यही सोच रहा होता है, करता ठीक है। इस मैं एक चीज़ को एनालाइज़ कर पा रहा हूँ कि वेट क्लास के बावजूद इसके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे पंचेज़ हैं और इसके पास अच्छी टेक्निक है। लेकिन कैसा रहेगा कि मैं अगर इसे नीचे ले आऊँ तो इसके पंचेज़ चल ही नहीं पाएँगे, इसको वो एक्सप्लोसिव पावर मिल ही नहीं पाएगी। तो फिर मुझे थोड़ा-सा इसके बारे में सोचना होगा। मेरा वज़न है 92 किलो, और मेरी हाइट है 183 सेंटीमीटर। मैं बहुत अच्छे से इसे वहाँ पे गिरा के उसका एडवांटेज ले सकता हूँ सिचुएशन का, और मैं इसको बहुत अच्छे से ओवरपावर कर सकता हूँ। हाँ, मेरे मेरे पास कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है ज़मीन पे लड़ने की, लेकिन मैं अपने दोस्तों से सीखा हुआ है। ये बहुत अच्छे से लड़ सकती है, ये एक स्ट्राइकर है, लेकिन अगर मैंने इसे बहुत अच्छा टैकल कर लिया तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थोड़ी सी हाई है इसकी पतली बॉडी की वजह से, तो मैं बहुत अच्छे से ग्राउंड में हरा सकता हूँ, मैं इसे जीत सकता हूँ। मेरे पे यही एक तरीका है, मुझे टैकल के लिए जाना ही पड़ेगा। और ये सोचते हुए वो वापस से कह रहा था मैं अब तुम्हें टेक डाउन करने वाला हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम कह रही थी तो तुम क्या ब्लाइंडली रश करने वाले हो मेरे ऊपर, और तुम्हें मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक सबक सीखा है। चलो मैं तुम्हें कुछ और चीज़ सिखाती हूँ। तभी एकदम से जो उसे नीचे से पकड़ लेता है उसे गिराने लग जाता है, और दिखाया जाता है वो नीचे की तरफ गिर रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो मैनेजर से पूछ रहा होता है कि लेकिन अगर किसी ने यून कर्मा को ग्राउंड पे गिरा दिया तब क्या होगा? तो उसकी पतली बॉडी की वजह से वो काफ़ी डेंजर में चली जाएगी। तभी हमें दिखाया था यून दूसरी तरफ यून कर्मा उसको सर धड़ाम से ज़मीन पे गिरा होता है, और वो कह रही थी सच में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और हमें जो मैनेजर होता है वो बता रहा होता है कि हाँ, उसकी ताकत नलिफाई हो जाएगी, उसका वो आउट नंबर हो जाएगी वो वेट में, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत अच्छे से लड़ सकती है। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा बुली होता है वो कह रहा होता है तो फाइनली फाइनली तुझे मैंने पकड़ लिया, और गाली दे रहा था उसे, और कह रहा था अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तेरे चेहरे का मैं भरता बनाऊंगा, और फिर वो चेहरा किसी काम का भी नहीं रहेगा।
शिफ्ट होता है हमारे चेयरमैन और मैनेजर की तरफ। वो क्या, तो मैनेजर बता रहा होता है चेयरमैन। तो आपको पता है मैंने क्या रियलाइज़ करा, जब भी मैं कर्मा को मार्शल आर्ट्स की कोचिंग देता दिलवाता था कहीं से, तो कर्मा जो है वो एक मार्शल आर्ट्स में ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा एवरेज थी, लेकिन उसको मार्शल आर्ट में मज़ा नहीं आता था। लेकिन एक ऐसी मार्शल आर्ट थी जिसमें उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, जिसमें उसने सामने से टैलेंट दिखाया है। आपको पता है वो मार्शल आर्ट्स कौन सी है? और हमें दिखाया था दूसरी तरफ जो हमारी यून कर्मा है वो धीरे से नीचे की तरफ सरकती है, और जो हमारा यूनियन का ब्रदर होता है उसको पैर को पकड़ते हुए उसको वापस से टर्न कर देती है। और टर्न जैसे ही करी रही होती है वो बंदा एकदम से घूम जाता है और उसके ऊपर आती है हमारी यून कर्मा। वो कहते हैं ये क्या हुआ, मैं तुम्हारे नीचे कैसे आ गया? और हमें दिखाया जा रहा था कि जो उसका मार्शल आर्ट्स का ओवरवेलमिंग टैलेंट था वो था जुजुत्सु, क्योंकि जुजुत्सु में कोई जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई भी इसमें ओवर पावर या अंडर पावर नहीं होता एक जेंडर की वजह से। और हमें दिखाया यून कर्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया होता, कहती है। और हमें दिखाया था जो मैनेजर वो बता रहा था कि मैंने आपको पहले मेंशन करा था कर्मा का रिएक्शन वो एक छोटी सी बिल्ली की तरह है, और कोई भी बंदा एक नॉर्मल बंदा उसे आसानी से गिरा नहीं सकता, लेकिन जब तक कर्मा खुद ना चाहे नीचे गिरने के लिए, क्योंकि कर्मा को चीज़ें तोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो कर्मा होती करती है। तो फिर आप भी मुझे लगता है ओपा काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए स्ट्राइकिंग करके, तभी तो ग्रैपलिंग में आ चुके हो। और वैसे भी आपको पता है ना, जब आप किसी को ज़मीन के ऊपर चैलेंज करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि या तो आपके हाथ-पैर टूटेंगे, 1-2 लिम्स टूटेगी, या तो फिर उसकी। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी हो ना? और हमें दिखाया तो बंदा करता है प्लीज़, प्लीज़ मैं टाइप आउट कर रहा हूँ, मैं टाइप आउट कर रहा हूँ, प्लीज़, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तभी वो कह रही थी, "ओपा प्लीज़ ना, क्या मैं इसे तोड़ दूँ?" और हमें दिखाया तो चलो नहीं, और हमें दिखाया था सच में उसने उसको हाथ को पकड़ा होता, तुरंत कदम तोड़ दिया, चिल्ला रहा था, "हाँ, मेरा हाथ।" हमें तीनों लड़कियाँ दिखाई जा रही थी, जो एकदम से डर चुकी होती, कह रही तूने सच में उसका हाथ तोड़ दिया। और वो तो बंदा चिल्ला रहा था, "प्लीज़ कोई 119 पे कॉल करो, प्लीज़, प्लीज़ तुम सारे के सारे।" और मैं दिखाया जा रहा था, वो एकदम चिल्ला रहा था, "तुम लोग कुछ तो करो, मेरी मदद तो करो, कम से कम यहाँ से प्लीज़, प्लीज़ जाओ मत।" हमें दिखाया वो तीनों वहाँ से भाग रही होती हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारी यून कर्मा जो उनको देखते हुए कह रही थी कि सच में यूनजिन ये सच में ये कितनी कमी नहीं है, इसके अंदर थोड़ी-सी भी लॉयल्टी नहीं है, लेकिन अपनी बहन को भी गाली देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो। सही कहा ना मैंने ऊपर? हमें दिखाया जाता है वो एकदम से कहती है वैसे भी मुझे एक ही हाथ तोड़ने में आपका मज़ा नहीं आया। लेकिन कैसा रहेगा कि मैं आपके सारे के सारे हाथ-पैर तोड़ दूँ और आपको एक बना दूँ चलता-फिरता प्लेथिंग। और भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब-सी लग रही होती है हमारी यूनिकॉर्न। और मैं दिखाया वो करता नहीं, 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 तुम्हें इस बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। मेरा एक हाथ वो अभी भी रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर तुमने मेरे चारों के चारों लिम्स तोड़ दिए तो इसको हैंडल नहीं कर पाओगी। तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ज़िंदगी नहीं ले पाओगे। तभी वो क्या सोच रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे आपको चिल्लाते हुए देख रहा बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ऊपर। और हमें दिखाया जाता है उन्होंने वापस से उसका एक पैर पकड़ लिया होता है और उसके पैर को वापस से खींचते तोड़ देती है। चिल्लाता हाँ मेरा पैर, हमें दिखाया जाता जा रहा था। वो कह रही थी अच्छा ठीक है दूसरा वाला, तो दूसरा हाथ भी तोड़ देती है। और हमें दिखाया था वो बंदा भाई सच में बहुत चिल्ला रहा था, उसके आँख से आँसू, नाक से खून निकल रहे होते हैं, मुँह से खून निकल रहा होता है। वो कह रहा भाई एकदम उसका सारे हाथ पैर तोड़ने के बाद उसको बड़े प्यार से पास में आके खड़ी होके हमारी यूनिकर्मा कह रही थी कि आहा आप कितने प्यारे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बेबी हो जो अभी चल नहीं सकता। हमें दिखाया था चिल्ला रहा था तुम सच में साइको हो तुम। और हमें दिखाया था वो उसके वहाँ पे लात रख देती है और कह रही थी कि मैंने हर एक जगह देखा जो जितने भी मेंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है। और मैंने सुना है कि जब भी कोई आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करता है वो लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा गलत चीज़ें करता है। तो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ जाननी चाहिए कि ये ताकत तुम्हारे अंदर आती कहाँ से है, मर्दानगी की तुम्हारे अंदर आती है कहाँ से? हमें दिखाया जा रहा है वो कह रहा था तुम सच में मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तभी मुझे जाके दिखाया जाता है जो यून कर्मा कह रही थी कि वैसे मैंने सुना कि तुमने बहुत कुछ करा हुआ, तुम्हारी बहुत सारे कांड हैं जिसमें से एक लड़की ने उसकी तुम्हारी वजह से खुद को ख़त्म भी कर लिया था। कैस तभी वो कह रहा था कि क्या तुम कोई उसकी रिलेटिव हो, कौन हो तुम? तभी वो कहता है अरे तुम पागल हो क्या? मैं तो यहाँ पे अकेले आई हूँ, मेरा कौन-सा फ्रेंड और रिलेटिव कोई होगा? मैं तो सिर्फ़ ये सब कुछ अपने मज़े के लिए कर रही हूँ। और मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती हूँ जब जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ एक्ट करते हैं। लेकिन कैसा रहेगा जब मैं किसी भी मैन के यहाँ पे ढंग से दबाती हूँ तो वो पता नहीं क्यों चिल्लाने लग जाता है बेबीज़ की तरह। हमें दिखाया जा रहा था वो कहाँ पे इशारा कर रही थी, तुम खुद ही देख लो। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रही थी वैसे भी मैंने साउथ कोरिया में इस चीज़ के बारे में जाना और मैंने मैन के जो प्राइवेट चीज़ें वो देखी। और हमें दिखाया था वो उसको दबाते हुए कह रही थी सच में ये हमारी औरत से ज़्यादा
अलग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, और मुझे तुम्हें दर्द देने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और दिखाया जा रहा था उसका वो दबा दी करी थी, और जब से मैंने इसके बारे में जाना मुझे तो और ज़्यादा मज़ा आता है तुम लोगों को इस तरह तड़पाने में जो गलत चीज़ें करते हैं। और सच में मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो मैं दिखाया था वो चिल्ला रहा था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने भीख मांग रहा हूँ। तभी वो कहती है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ, प्लीज़ चिल्लाने में मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और मैं दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लशिंग फेस लेते हुए कहती है इंजन ओपा आपको दर्द होने वाला है। और मैं दिखाया था भाई सच में उसको दबा देती है, और वो बंदा भाई दर्द के मारे उसके हाथ पैर सारे के सारे टूटने के बावजूद वो एकदम काँप रहा होता है। भाई ये गलत ही सीन हुआ है इसके साथ में। हमें दिखाया दूसरे पर 3 लड़कियाँ भाग रही थी काफ़ी देर भागते हुए। एक लड़की कहती है कि क्या वो हमारे पीछे नहीं आ रही है? तभी वो कह रही थी जिन्हों उसकी चीखें रुक गई, इसका मतलब कि अभी वहाँ से निकली है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कहती है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्टली, लेकिन सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और वैसे भी हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रीट में कोई भी आदमी क्यों नहीं आ रहा है, कोई हमारी मदद करने क्यों नहीं आ रहा। तभी हमें दिखाया जाए जो ये उनकी बहन वो कह रही थी, क्योंकि जब भी वो यहाँ पे आते थे तो जब भी उन्हें कुछ गलत काम करने होते थे, कुछ कांड करने होते थे, तो वो रोड पे कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगाते थे, जिसकी वजह से लोग इधर आते नहीं थे, तो वो आराम से सारी सारी चीज़ कर पाते थे। तभी दूसरी लड़की चला जाती है तुम सारे कितने ज़्यादा डम हो, कितने ज़्यादा यूजलेस हो, ये सारे आदमी फिर भी हमारे किसी काम में नहीं आ पाए। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो तीसरी लड़की होती है वो कह रही थी कि वैसे भी हम पकड़े नहीं गए, तो इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोग सेफ हैं। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से कह रही थी मैंने यून कर्मा काफ़ी टाइम से नहीं देखा है, तो क्या मुझे लगता है कि वो जा चुकी है। तभी वो दूसरी लड़की थी क्या यून कर्मा को काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो सामने देख रहे सारे आदमी पड़े हुए होते हैं। तभी वो कह रही होती है कि सच में यहाँ कुछ तो दिक्कत है, सारे आदमी हमारे पीछे हैं और यून कर्मा हमें दिख नहीं रही है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ समझ में नहीं। तभी वो कह रही दूसरी वाली लड़की कह रही होती है कि जो यून कर्मा है वो मुझे लगता है भाग चुकी है। तभी वो कह रहा होता है कि भाग चुकी है नहीं, कोई यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें भागना चाहिए यहाँ से। वो भाग तभी दूसरी तीसरी लड़की कह रही होती है कि ब्लैक ड्रेस वाली कि हमें हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहिए, हमें इतनी जल्दी क्या है, अब तो यून कर्मा जा ही चुकी है। तभी वो कह रही थी नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सारे इस बारे में सोचा, अभी हमने भागते सिर्फ 3 ही मिनट हुए हैं, इसके बावजूद इतने छोटे से टाइम में यून कर्मा कहाँ ही गायब हो सकती है। और हमें दिखाया तो वो जैसे भाग रही होती है, एक लड़की कह रही थी कि मुझे सच में यहाँ पे कुछ ज़्यादा बैड फीलिंग्स आ रही है, कुछ तो होने वाला है। और हमें दिखाया तो उनके सामने झटके से यून कर्मा आ जाती है गाड़ी लेते हुए, और वो स्कूटी लेके, जो भी ये कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। और मैं दिखाया जाता है ये यूनियन की बहन होती है टक्कर मार देती है, और ये यूनियन की बहन थोड़ी दूर जाके लड़खड़ाते हुए गिरती, कहती है मेरा पैर, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पैर पे मारने का। हमें दिखाया जाता है दोनों लड़कियां जो है यून कर्मा को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती, कह रही थी नहीं प्लीज़ ये हमें छोड़ दो। हमें दिखाया यून कर्मा जो कह रही थी कि तो तुम लोग को क्या लगा तुम लोग भाग जाओगे यहाँ से, तुम लोगों को भी थोड़ा लेसन सिखाना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा रिवीजन देनी पड़ेगी। और वैसे भी तुम जैसे सब लोग कितने ज़्यादा क्यूट हो, अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा लेसन देने वाली हूँ, तो तुम लोग तैयार हो ना। तो गाइस यहीं तक की थी वीडियो, और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं रेगुलर बेसिस पे इसका एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं भी आगे बढ़ूंगा और आपको नए नए कंटेंट में देता रहूँगा। धन्यवाद, बाय। हेलो मांगा मैनिक्स। तो गाइस कैसे हो आप लोग? तो गाइस अगर आप लोग इस वीडियो को और ज़्यादा मतलब इस सीरीज़ को चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ, तो थोड़ा सा प्यार इस पे बरसा दो, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब सारा कर दो, और मतलब इतना ज़्यादा प्यार बरसा दो कि मुझे भी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन करे। तो बिना समय बर्बाद करे हुए चलो तांडव शुरू करते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है वह 2 लड़कियाँ जो काफ़ी डर रही होती, कह रही थी कि यहाँ पे हुआ क्या, सच मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये इतनी जल्दी यहाँ पे आ कैसे गई है। हमें दिखाया जाता है जो यून कर्मा कह रही होती कि तो चलो अब तुम लोगों को थोड़ा लेसन सिखाने का टाइम है, क्योंकि तुम्हें रिवीजन करवानी होगी, क्योंकि तुम कितने ज़्यादा एडोरेबल हो ना, छोटे बच्चों की तरह। और हमें दिखाया जा रहा था उस दिन रो रही होती है, एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ से भाग रही होती है। तभी हमें दिखाया यून कर्मा कह रहे थे ना 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 ना, लेकिन सच में तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हो। अपनी स्कूटी उसकी तरफ लेके जा रही होती है, और हमें दिखाया लड़की जैसे पीछे पलट के देखती है, हमारी यून कर्मा उसके बाल पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए थोड़ी दूर तक लाके तब जाके छोड़ती है। हमें दिखाया जा रहा था तो वो दोनों दोनों एकदम डर चुकी होती है, कह रही थी ये हुआ क्या। तभी हमें दिखाया जा रहा था वो हमारी यून कर्मा जो कह रही थी है कि तुम्हें सच में लगा कि तुम मेरी स्कूटी से तेज चली जाओगी, तुम एक 2 पहियों से तेज कैसे चल सकती हो, मशीन से आते तुम कभी नहीं दौड़ सकती। हमें दिखाया जा रहा था वो फिर आगे कह रही होती है कि और वैसे भी अगर किसी को अब और भी ज़्यादा अपनी स्किन छिलवानी हो तो प्लीज़
मुझे बता देना, मैं बड़े आराम से तुम लोगों के लिए तुम्हारी चेहरे की, हाथ की, पैर की कहीं की भी स्किन छील सकती हूँ। हमें दिखाया जा रहा था, वो तुमको बहुत ज़्यादा डर रही होती, कह रही थी कि आज हम लोग जहाँ जाने वाले हैं, और वो तीनों के तीनों हमारी यूनकर्मा के सामने बैठ जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है हमारी यूनकर्मा वो एक स्माइल देते हुए पूछ रही होती है कि तो फिर मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हारा प्लान क्या था? मुझे यहाँ पे बिना कपड़ों के मेरी फ़ोटोज़ खींचना, यही था ना तुम्हारा प्लान? आंसर देने वाले हो कि नहीं देने वाले हो? और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उनमें से कोई भी आंसर नहीं, तभी यूनकॉर्न गुस्से में कहती है, यूनजिन मुझे यार अपना फ़ोन देना। तो वो कहती है, मेरा फ़ोन, लेकिन तुम करोगे क्या? करोगी क्या मेरे फ़ोन का? तभी वो उसके घुटने में जो स्कूटी मारी होती है, वहीं वो पैर से दबा देती है। वो चिल्ला रही थी, मेरा घुटना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जैसे चिल्ला रही थी, तभी वो कह रही थी कि मैंने एक बार में मांगा, तो तुम्हें एक बार में फ़ोन दे देना चाहिए ना बड़े प्यार से, तुम ड्रामे क्यों कर रही हो? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो अपना फ़ोन दे देती है। हमें दिखाया था हमारी इनकर्मा, वो कह रही थी कि तो ठीक है चलो देखते हैं। कह रही थी तो उसका पासवर्ड क्या है? अच्छा ठीक है। तो फिर वो खोल के कह रही है चलो मैं अब यूनजिन की थोड़ी एल्बम देखी जाती है। और हमें दिखाया जाता है हमारी यूनकर्मा थोड़ी शॉक हो जाती है, कह रही है तो फिर हमारे स्कूल के काफ़ी सारी लड़कियों की इसमें गलत गलत तरीके की फ़ोटोज़ हैं। तो तुम्हारे फ़ोन में इतनी सारी ऐसी फ़ोटोज़ क्या कर रही हैं? तुम कोई छिछोरी छोरी हो क्या? और हमें दिखाया जाता है वो तुरंत मुंह फेरते हुए कह रही थी कि तुम्हें इससे मतलब नहीं है, समझ में आया? तो ये तुम्हारा काम धंधा नहीं है। और हमें दिखाया था वो तुरंत वापस से वहीं पे पैर रखते हुए हमारी यूनकर्मा कह रही थी कि क्या बोला? मेरा काम नहीं है? सच में तुझे क्या लगता है कि तू अभी तक बोल सकती है मेरे सामने? तेरी ये कंडीशन नहीं है, समझ में आई तेरे को? और वैसे भी तू यही चाहती थी ना कि मेरी भी ऐसी फोटोज लेके मुझे शायद से कंट्रोल करना चाहती थी, यही तेरा प्लान था ना? हमें दिखाया था वो कह रही थी कि हाँ हाँ मेरा ये प्लान था, लेकिन प्लीज अभी अपना पैर हटाओ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हमें दिखाया था जैसे पैर हटाती है, तभी सोच रही थी कि यूंजिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, अपने मन में सोच रही होती है सारी सारी चीज़ें कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं, यूंजिन ने अगर लोगों की फ़ोटोज़ खींची तब भी इसमें क्या ही दिक्कत थी? ये नॉर्मल पर्सन जो भी होते हैं सारे सारे ऐसी फ़ोटोज़ को लेके इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ कैसे बना दें? शरीर तो शरीर ही है ना। मुझे कुछ भी समझ में आता है इन लोगों का। लेकिन जैसे कि मेरे स्टेप फादर ने मुझे बताया था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ, इसकी वजह से मेरा शायद दिमाग थोड़ा-सा डैमेज हो चुका है। तो मैं इन सारे के सारे सेम वगैरह से ऊपर उठ चुकी हूँ, और मुझे इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बावजूद क्या सच में नॉर्मल लोगों को अपने इस तरह की फ़ोटो से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर वो फ़ोटोज़ लीक हो जाएँ तो? सच में अब मुझे मज़ा आने वाला है। मैं अगर इस बारे में थोड़ा-सा ओवर थिंक नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो मैं कुछ चीज़ों को यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ। अपने स्टेप फादर का प्लान भी यहाँ से रिप्लेस कर देती हूँ। तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रही थी कि अरे यूनियन अपना फ़ोन लो। वो कह रही थी सच में तुम मेरा फ़ोन मुझे वापस कर रही हो? थैंक यू इतना बोल ही रही थी, तभी मेरी जो यून कर्मा होती है वो फ़ोन ज़मीन पे दे के मारती है, तो पूरा तोड़ देती है, चिल्ला रही थी मेरा फ़ोन। तभी वो क्या हमारी यून कर्मा कह रही थी कि मैंने रियलाइज़ करा कि आज से मेरा एक नया ड्रीम बन चुका है यूनियन। वो कह रही थी कि तुम किस बारे में बात कर रही हो साइको? तभी वो कह रही थी अरे आज से मेरा एक बहुत बेहतरीन सा ड्रीम बन गया, मुझे पता है मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, मुझे बनना है फोटोग्राफर। वो कह रही थी क्या फोटोग्राफर? तभी वो करती है वैसे भी मैंने यूनियन के एल्बम में बहुत सारी फोटोज देखी, सच में जिन्यू की फ़ोटो भी मैंने देखी, जिन्यू से काफ़ी सारे पैसे भी देती, तब भी शायद से ये फ़ोटो डिलीट करती। तो ये अनलिमिटेड मनी का थोड़ा सोर्स बन जाता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा बन रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे भी अब थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खींचना सीखना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं तो रेडी हूँ। हमें दिखाया वो तीनों तीनों काफ़ी डर रही होती है, तभी वो हमारी जो यून कर्मा है वो कह रही होती है कि वैसे भी अब कैसा रहेगा कि अब तुम लोग मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरे को भी ऐसी फ़ोटोज़ खींचने में मदद करवाओ। चलो तुम सारे सारे मेरे मॉडल बन जाओ। और ये तुम्हारे लिए पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम लोगों को ज़बरदस्ती अपना मॉडल बनाऊँ। तभी वो एक लड़की कह रही थी प्लीज़ 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 यूँ कर्मा रुको, हम मानते हैं हमारी गलती है, लेकिन हमें माफ़ कर दो, हम लोग क्लासमेट हैं, हमें थोड़ी तो शर्म करो प्लीज़। मैं हमने कुछ भी नहीं किया, हम आज के बाद कुछ भी नहीं करेंगे प्लीज़। तो हमारे ऐसे कोई भी फ़ोटोज़ मत खींचो प्लीज़, हमें माफ़ कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है जो यून कर्मा होती है उसको मुँह पे खींच के लात मारती, कह रही होती है कि तो मुझे लगता है तुमने ऑप्शन 2 चूज़ करा है। चलो मुझे मज़ा आने वाला है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियाँ वो ब्लैक वाले को देख के डर रही होती है, तभी वो कह रही थी जल्दी से अपनी डिसीज़न बनाओ जब तक मैं इससे निपटती हूँ। और हमें दिखाया जा रहा था कि वो दोनों कह रही थी सच में ये बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है हमारे साथ में। और उसके बाद क्या सीन हुआ हमें दिखाया नहीं गया, वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे मैनेजर के ऊपर, और हमारा मैनेजर बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि यून कर्मा ने फाइनली वो कर ही दिया जिसका मुझे डर था। उसने सारे सारे प्लान जो वाइस चेयरमैन का था उसको एकदम ही बर्बाद कर दिया, प्रेसिडेंट का। और मेरे सिर्फ बहुत सिंपल सा यून कर्मा का मिशन था कि उसको अपने आप को एक बहुत पुअर लड़की दिखाना है जिसका सब लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसको सब लोग बुली करते हैं। 2-3 हम हफ्ते तक वो सारे के सारे लोग बाहर आ जाते जो उसको बुली करते हैं, और उसके बाद में हम लोग एक कमेटी बैठाते और उन लोगों के ऊपर केस करते।
और ये कमेटी समर ब्रेक के टाइम पे बैठाई जाती, तो ज़्यादा कुछ इसमें होता भी ना, और हम लोग एक जज को रिश्वत देके इन सब लोगों को टाइप 3 की पनिशमेंट दिलवा देते और इनको ऑपरेट करवा देते कम्युनिटी सर्विस के लिए। और वो जज भी हमारे सिलेक्ट करा हुआ था और जगह भी हमारी सिलेक्ट करी हुई होती। वो जगह होती है एक रिमोट आइलैंड वेलफेयर फैकल्टी, जो काफ़ी ऐसी जगह पे लोकेटेड होती जो आइसोलेटेड होती। लेकिन वो फैकल्टी कुछ ऐसी नॉर्मल फैकल्टी नहीं होती, वो एक गोस्ट फैकल्टी होती जो हमारे अंडर में आती है। और हम लोग फिर उसके बाद में उन दोनों सिबलिंग को सॉन्स सिबलिंग्स को छोड़ते ना, उनको कम्प्लीटली एक जगह पे हम बंद कर देते और उसके बाद से उनका आउटसाइड वर्ल्ड से सब कुछ काट देते और यून कर्मा ने 200 घंटे तो टॉर्चर करती। कितना फुल प्रूफ प्लान था वाइस चेयरमैन का, और कितने सही से उन्होंने इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करा। लेकिन इसके बावजूद यून कर्मा ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दिखाया और उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी की चलाई। इसने सच सच में सब कुछ खराब कर दिया। मुझे तो गुस्से में दिखाया जा रहा था, और क्या तो उसे सिर्फ मेरी मेरी एक एक नसें दर्द हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं उसे जान से मार दूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा ही था कि शुरू से ये प्लान बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि हम एक ऐसे बंदे पे भरोसा कर रहे हैं जो खुद से ही एक साइको टाइप में है, और वही हमारा मेन मोहरा होने वाला था। ये कितनी गलत बात है। और ये ऑपरेशन की फेलियर तो निश्चित थी। तभी हमें दिखाया था एकदम से क्या होता है, तो यून कर्मा आएगा, हमें दिखाया हमें यून कर्मा जो गाना गाते हुए आ रही होती है कि पटैटो पटैटो ग्रेन गॉर्डन पटैटो। तभी हमें दिखाया तो करता है पटैटो पटैटो क्या बोलते हुए आ रही है ये। तभी हमें दिखाया जाता है ये यून कर्मा करती तो मैनेजर बेग तुम आप मेरा बाहर क्यों वेट कर रहे हो, क्या तुम मेरा वेलकम करने आए हो। तभी चिल्ला रहा था वेलकम, कहाँ का वेलकम यून कर्मा। तभी वो कह रहा था तुम्हें लगता है ये सारी सारी चीज़ें जोक है। तभी वो कह रही थी नहीं ये तो एक तरीके की गेम है ना। तभी वो कहता तुम्हें क्या लगता है वाइस चेयरमैन ने अपनी बेटी के रिवेंज के लिए इतना सब कुछ प्लान करा, वो सारा का सारी चीज़ें कोई मजाक है तुम्हारे लिए, किसी तरह की गेम है, कैसे तुम ऐसा कर सकती हो। तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो, और तुमने पहले एक दिन सब कुछ खराब कर दिया। तभी वो कह रही थी अरे मैनेजर बेग तुम सच में, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तुम थोड़े से भी फ्लेक्सिबल नहीं रहते हो, तो तुम सच में हमेशा ही सीरियस रहते हो एक बुढ़ऊ की तरह। और वैसे भी मेरे पास तुम्हें पता है एक बहुत ज़्यादा बेटर प्लान है। वो क्या रहता है सच में तुम्हारे पास प्लान भी है, तुम्हारा दिमाग भी चलता है, इतना बोले तभी अंदर से आवाज आती है अरे बेग उसको अंदर लेके आओ। तभी हमें दिखाया जा रहा था बेग कह रहा था कि तुम अंदर चली, ठीक है मैं उसे लेके आता। तभी कह रहा था तुम अंदर चली जाओ, लेकिन थोड़ा सा बिहेव करना ठीक है ना, समझ में आई कि नहीं आई। तभी वो कह रही अंदर आकर स्टेप फादर कर्मा आ चुके हैं, और हमें दिखाया था उसके आसपास 3-4 बॉडी गार्ड होते हैं जो कर्मा को घेर लेते हैं। और हमें दिखाया था हमारा वहाँ पे वाइस चेयरमैन बैठा हुआ होता है, और वो कह रहा था कर्मा सच में मैंने सुना तुम पहले दिन ही स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर दिया। हमें दिखाया था हमारी कर्मा जो जिनको उन सारे के सारे बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा होता है, और वो कह रही थी ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो गया फादर कि एक लड़की के खिलाफ इतने सारे लोग इकट्ठे आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया था हमारा जो वाइस चेयरमैन होता है वो कह रहा था कि तुम एक लड़की नहीं हो, तुम एक बीस्ट हो, उसके बाद में कोई लड़की हो। और वैसे भी तुम्हें पता है तो मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया है, अपनी डॉटर बनाया, लेकिन तुमने अपने नए फादर को काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है बेटा। और हमें दिखाया था वो कह रहा था भी सामान दो। तभी वो वहाँ पे मैनेजर बेक आया था, कह रहा था ये लीजिए, और वो कह रहा था वैसे भी मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इन सब चीज़ों करने का, लेकिन तुमने मुझे इस चीज़ को करने के लिए मजबूर कर दिया। जैसा कि तुम देख सकती हो मेरे हाथ में गन है और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, और मैंने इसे लोड कर लिया है, और ये सारी की सारी चीज़ें तुमने खुद ही करवाई है। तो मैं अब तुमने सच में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मैं इस ये चीज़ करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी। काश हम लोग फादर और बेटी की तरह ढंग से चैट कर पाते, तो अगर तुम अपने प्लान में सक्सेसफुल होती, लेकिन तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो, और इसके आगे मुझे लगता है कि ये जो हमारी यून कर्मा है इस अपने फादर के खिलाफ भी हो जाएगी, सब लोगों के खिलाफ हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या सिचुएशन होने वाली है। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा गाइस सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय। तो मांगा मैंने, तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो अपना एपिसोड शुरू करते हैं। तो हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारी कर्मा होती है उसको सब लोगों ने घेर रखा होता है। इसके बावजूद वो कुछ नहीं कहती, और उसके सामने जैसे पिस्टल आती है वो कहती है कि मुझे आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर दीजिए, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और हमें दिखाया जाता है हमारा प्रेसिडेंट जो वो कह रहा था कि हाँ बोलो। तभी एकदम से कर्मा कहता सच में आपका प्लान किसी काम का नहीं था, एकदम बकवास प्लान था। आपको ये चीज़ लगती है आपका प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन वो किसी किसी काम का नहीं था। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि अच्छा
इसमें क्या कमी थी? तभी वो कह रहे थे कि फादर, तुम आपको पता है कि जब मैं आपसे पहले दिन ही मिली तभी आपने मेरे को कहा था कि हमें उतना बदला लेना है जितना हाइना के साथ में हुआ था, उसका पूरा रिकवरी करनी है, उसको उतना ही तड़पाना है जितना हाइना ने तड़पाया था। और मैं गारंटी लेती हूँ कि जो भी आपका ऑर्डिनरी प्लान था वो उस हद तक तो नहीं जा सकता था जिस हद तक मैंने सोच रखा था, और जिस हद तक हाइना ने खुद को संभाला था, और जितना उसने सबको साधा, तभी हमें दिखाया जा रहा था प्रेजेंट करता है, इसका मतलब समझा नहीं। तभी वो हमारी कर्मा कह रही थी कि आपको क्या लगता है उसे इन सबको टॉर्चर करना 200 घंटे तक, ये क्या सफिशिएंट रहेगा हाइना के रिवेंज के लिए? नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं मैं अगर सच सच आपसे बताऊं तो आप भी सिर्फ अपने चीजों के अंदर दबते चले जा रहे हैं। वो एकदम चिल्ला कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा प्लान सच में बकवास था? मैं जितना ज्यादा सैड हो चुका हूँ, मेरा सैडिज्म तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं उठा हुआ है क्या? तभी वो कह रही थी ना, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस अमाउंट का टॉर्चर हाइना ने सहा था उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको टॉर्चर मत करो, मैं बस टॉर्चर के टाइप को चेंज करना चाहती हूँ। वो कहता क्या? टॉर्चर के टाइप को? कैसे टॉर्चर के टाइप को? तभी वो कहता है एग्जैक्टली। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान ध्यान से सुनिए। आपका जो प्लान है सिर्फ बदला लेना, लेकिन उसमें एक चीज की कमी है, वो पता है क्या? और उसको आंखें बाहर लाल हो जाती है, कह रही होती है वो है ह्यूमिलेशन। तभी वो एकदम से अपनी बात को पूरी करते कह रही थी कि मैंने हाइना की डायरी पढ़ी, और उसने अपने मॉर्निंग और इवनिंग के सारे चीजें लिखी हुई हैं, उसने क्या क्या चीजें सही हैं। तो क्या आपको लगता है कि 200 घंटे का टॉर्चर उसके लिए पूरा रहेगा? तभी और वैसे भी हाइना, ये सारा का सारा सॉन्ग इंजन नहीं, इसके पीछे और भी लोग हैं, और हमें उन सबको पकड़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है एक लड़की के लिए कितना ज्यादा बुरा रहेगा उसको कुत्ते के पट्टे से बांध कर उसको टहलाना? दूसरी चीज, उसको घसीटते हुए बॉयज बाथरूम में लेके जाना, और वो भी पूरे के स्कूल के सामने, कितनी ज्यादा ह्यूमिलेशन की बात है। तो क्या उस ह्यूमिलेशन को आप नहीं देख पा रहे हैं जो हाइना ने सही थी? आपका जो प्लान है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके अंदर पेन तो है, लेकिन फिजिकल पेन है। उसके अलावा आपको पता है एक चीज और, ह्यूमिलेशन से सामने वाला इतनी बुरी तरह टूट जाता है कि वो अपने ही नज़रों में गिरना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाता। और कितना ज़्यादा सेमफुल रहेगा ना, हाइना ने जितना कुछ भी साथ उसका, हम उसे उस सामने वाले को थोड़ा सा भी ना दे पाए, कितना डिसग्रेसफुल रहेगा। उसके बावजूद जो आउटलुकर्स होते हैं उनके सामने इन सब चीज़ों को करने में कितना ज़्यादा मजा आएगा। आपने इस बारे में कभी सोचा भी है? और हमें दिखाया जा रहा था पीछे से जो हमारा मैनेजर ब्रेक होता है वो सोच रहा होता है ये कहना क्या चाह रही है। तभी हमें जो कर्मा होती है वो अपनी बात को खत्म करते कर रही थी। आपको क्या लगा एक रिमोट लोकेशन पे ले जाके उनको टॉर्चर करना है खाली जगह पे, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा? और उसके बावजूद मैं आपके इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। स्टेप डैडी और भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब सी क्रीपी स्माइल दे रही होती है, और कह रही थी आपने कहा कि अपनी बेटी की रिवेंज के लिए सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ, लेकिन आप भी कुछ ईजी मेथड्स ये अपना रहे हैं जिससे आपको विटनेस ना मिले, और आप अपने कांड भी कर लें और आपको विटनेस से ना मिलें, और सारी चीज़ें आपकी निपट जाएँ। ये कहीं न कहीं आप आधे मन से सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने डॉटर के रिवेंज के लिए। और क्या मुझे कहीं ऐसा, ओह! नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? कहीं आप डर तो नहीं रहे हैं? ओ भाई साहब, इतना सुनते साथ ही जो मैनेजर ब्रेक होता है उसका सच में गुस्सा पार हो चुका। वो कह रहा था कि आपको तुझे क्या लगता है वाइस चेयरमैन ने जो कुछ सहा है वो मैंने सिर्फ़ देखा हुआ है, और वो सिर्फ़ वाइस चेयरमैन, ये सिर्फ़ फालतू की बातें कर रही है। ये सिर्फ़ आपको अपसेट कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सिर्फ़ यहाँ पे एक्टिंग कर रही है, और ये सच में इसको लगता है कि इसके पास कोई बढ़िया प्लान है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको अभी-कभी खत्म कर दो। और में दिखाया जा रहा होता है जो वाइस प्रेज़िडेंट होता है, वो शांति से चीज़ें सोच रहा था, गहरी साँस लेते हुए कह रहे थे कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो। वैसे भी मुझे पता है कर्मा का जो ब्रेन है वो थोड़ा-सा डैमेज हो चुका है, और ये उसके लिए सेम सेम की बात है। लेकिन इसके बावजूद तुम अगर सामने वाले के ह्यूमिलेशन को समझ पा रही हो और सामने वाले की चीज़ें समझ पा रही हो, तो मैं इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाया, मुझे समझ में नहीं आया तब। और वैसे भी अब अगर तुम्हें ऐसा करना है तो जाओ और सबको खा जाओ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। लेकिन मुझे कुछ चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। वो कह रही थी हाँ स्टेप डैडी पूछो। और मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो, ये स्वीटनेस जो लोगों के चेहरे पे आती है ह्यूमिलेशन के बाद में, मैंने वो चीज़ें देख ली हैं और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। और वैसे भी किसी को इमोशन को पूरी तरह से कुचल देना, ये ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। वैसा ही लॉजिक है जैसे सामने वाले को हम तड़पा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे तो कितना डिलीशियस लगेगा जब सामने वाला मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हो, और सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर पे एक भी घाव ना हो, फिर भी वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हो, और जो मैं कहूँ वो खुद ब खुद करने को तैयार हो जाए। कितना ज़्यादा बढ़िया है ना ये? ये सच में एक तरीके का ऐसा
टॉर्चर है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रिवेंज लूँगी सॉन इंग जुन से और उन सब से जिन्होंने हाइना को परेशान किया। लेकिन इसके लिए आपको स्कूल की सिचुएशंस के बारे में भी जानना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनना होता है, कह रहा था ठीक है। और तभी एकदम से पीछे जो हमारा मैनेजर ब्रेक होता चला रहा था, वाइस चेयरमैन आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे हो? और हमें दिखाया एकदम से कह रहा होता है, मैं तुम्हारे वर्ड्स की कदर करता हूँ और तो तुम मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कर्मा तुम्हें पता है ना, एक ही रीज़न है जो हमारे ब्रेक है वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी चाहिए थी और ये सारा का सारा प्लान कहीं न कहीं उन्हें भी अच्छा लगा था। लेकिन अगर तुम ये सब चीज़ों को इतनी लाइटली ले रही हो, तो तुम थोड़ा-सा अपोज़िट में और वैसे भी मुझे डील करना है इंजन से स्मूथली, ना कि मुझे कुछ फँस क्रिएट करना है और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व ना हों। तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें मार ही देना चाहिए, ये मेरा सेकंड ऑप्शन है। लेकिन अगर तुम्हारे साथ जितनी भी एक्सप्लेनेशन तुमने मुझे दी है, इस सिचुएशन को अगर मैं बहुत ध्यान से समझूँ तो लेकिन मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, तुम्हारा प्लान वो रिवेंज लेने के लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम इन सब चीज़ें समझ सकती हो। तभी एकदम से कुछ बोलती है और वहाँ पे वो चीज़ें हमें बताई नहीं जाती और हमें दिखाया जा रहा था वो सारे के सारे एकदम से स्माइल कर रहे थे। मैनेजर ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा प्रेज़िडेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका होता है। पता नहीं क्या बोला है ऐसा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी हमें दिखाया जाता है जो प्रेज़िडेंट होता है वो कह रहा होता है तो ठीक है कर्मा, हम तुम्हारे प्लान पे जाएँगे। पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया कि सारे के सारे एकदम से मान गए और हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो मैनेजर ब्रेक होता है वो भी कह रहा था हाँ, ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी तरह प्लान का लगा और इस तरह हम सारे के सारे मेस को भी क्लियर कर पाएँगे। लेकिन इसके ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा अभी के समय में, तो सारी की सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से करते रहो और कर्मा तो मुझे सच-सच बताती रहना सारी चीज़ों के बारे में और अ, जो मैनेजर ब्रेक होता है वो इंजन के फादर को कॉल कर रहा होता है, पेरेंट्स को बुला रहा होता है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो प्रेज़िडेंट होता है वो कह रहा था अभी यहाँ पे नहीं, हम इसके लिए कहीं आउटसाइड मूवमेंट ढूँढेंगे और हम डिस्कस करेंगे कर्मा से अकेले सारी सारी चीज़ों को। तो और हमें दिखाया जा रहा था सारे सारे कहते क्या वाइस चेयरमैन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, यूँ कर्मा को ऐसा खाली छोड़ना। तभी हमें प्रेज़िडेंट कह रहा था ये कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी तुम सारे के सारे यहाँ से जा सकते हो और हमें दिखाया था जो मैनेजर ब्रेक होता है वो भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन मुझे प्रेसिडेंट की बात तो माननी पड़ेगी। वो सबको बाहर जाने को बोलता है और हमें दिखाया जाता है कर्मा जो नीचे लेटी हुई होती कह रही थी, यहाँ के आदमी, इस घर के आदमी सच में इनको थोड़े से भी सेंसिटिविटी नहीं है इनके अंदर की लड़की की बॉडी के साथ में कितने डेलिकेसी से साथ में पेश आया जाता है और हमें दिखाया जा रहा था एकदम से कहता है कर्मा तो तुम अपना रीज़न बता सकती हो कि मैं इन सारे इंसिडेंट को भी कैसे छुपा सकता हूँ और तभी हमें दिखाया जा रहा था वो कह रहे थे कि मैं कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में सोच तो रही हूँ, लेकिन ये आप तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, क्या तुम आप ऐसा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो? और हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से कह रहा था कि लेकिन तुम्हारी वज़ह से मैंने ये सारे इवेंट्स को पोस्टपोन तो कर दिया है, सारे इवेंट्स का प्लान चेंज तो कर दिया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना अब इसके आगे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और मैंने तुमसे तुम्हारी बातों से बहुत कुछ सीख लिया है और टॉर्चर करना सामने वाले को सिर्फ़ छू के ही नहीं होता, उसके दिमाग, उसकी आत्मा तक को झकझोर देना होता है। तो आज से मैं अथॉरिटी देता हूँ तुम्हें इस रिवेंज के प्लान की और तुम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो अपने हिसाब से कर्मा, लेकिन ये लास्ट टाइम है तुम्हारा कि तुमने कोई सा भी फर्स्ट क्रिएट करा मेरी परमिशन के बिना वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। समझ में आया तुम्हें? तभी वो कह रही थी मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ फादर और थैंक यू मुझे आपने ये अपॉर्च्युनिटी दी तो मैं आज अब से मैं आपके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खड़ी होऊँगी और हमें दिखाया वो कह रहा था गुड और एक चीज़ बात बहुत ढंग ढंग से ध्यान में रखना कि जो भी तुम कुछ करोगी, तुम अलग नहीं हो, मैं तुम्हारा स्टेप फादर हूँ और उसको कोई रिकॉर्डिंग दे रही होती है और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उस रिकॉर्डिंग को काफ़ी ज़्यादा गौर से देख रहा होता करता है तो ये यूनियन का रिएक्शन है। हाँ, इसमें उसी की साउंड ठीक है तुम अब यहाँ से जा सकती हो, मैं इतना ही कहूँगा। तो इतना वो तभी वो एकदम से कह रही होती है कि मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी छठी फाइल को देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें बहुत क्लियर आवाज़ है इंजन की और उसके भाई की भी। मैंने जो चीज़ें करी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे तो अभी के लिए मैं जा रही हूँ। वो कहता है हाँ ठीक है तुम जाके रेस्ट करो और यहाँ यहाँ से मैं देख लूँगा सारी चीज़ों को और वो पेन ड्राइव लगाता है और वही स्पीकर के ऊपर वो कोई आवाज़ सुन रहा होता है जिसमें हमारी इंजन चिल्ला रही होती है भाई, भाई, भाई और हमें दिखाया होता है वो आवाज़ को सुनते हुए वो सुन रहा होता है बहुत ध्यान से और हमें दिखाया जाता है हमारी कर्मा भी 1 सेकंड के उसके
चेहरे के ऊपर थोड़ा-सा डर आ चुका होता है और वो एकदम से हँसी का रिएक्शन कर देते हुए कह रही थी, मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मेरे को अंदर से झकझोर रहा है और हमें दिखाया जा रहा होता है। वहाँ जाते हुए कह रही थी, फादर आप एन्जॉय करो और हमें दिखाया जा रहा होता है। वो उन्हीं सब चीज़ों को सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, कह रहा था तो फिर मैं सच में ये कितना ज़्यादा रिलैक्सिंग है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा था जो इंजन का ब्रदर होता है, वो जिन्यू वो बेड पे पड़ा हुआ था, उसके सारे हाथ-पैर तोड़ दिए गए होते हैं और उसकी मदर कह रही थी, ओह माय डियर ये तुम्हारे साथ किसने किया? मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे साथ ये किसने किया? और वो बंदा चिल्ला रहा था, हाँ, मेरे बॉल्स सच में बहुत मारा मेरे को और हमें दिखाया जा रहा है, वो जो उसका फादर होता है कहता है मुझे एक अभी के अभी केस फाइल करना है। मुझे नहीं पता किसने ऐसा किया लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी फ़ीस है, क्या होने वाला है, मुझे बेस्ट लॉयर चाहिए और मैं एक बहुत बेहतरीन सा केस करने वाला हूँ। जैसे कॉल काटता है और वो देख रहा था, अरे उसकी डॉटर सामने होती है, वो कहता है, "अरे प्रिंसेस तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना?" और भाई अंदर से एकदम से डर जाता है, कहता है, "तुम ठीक तो हो?" और हमें दिखाया था इंजन जो कह रही होती है अंदर से कि मुझे पता है वहाँ पे क्या हुआ था और याद करने लग जाती है कि वहाँ पे क्या हुआ था और एकदम से कहती है कि याद कर रही होती है वहाँ पे क्या होता है। उसने उसकी कुछ फ़ोटोज़ खींची होती है और कह रही होती है हमारी करमा की तुम आज से मेरी पपेट हो इसके अलावा कुछ भी नहीं और ऐसी चीज़ भूलना मत कि आज से मेरे पास तुम्हारी कोई कुछ वीकनेस है, वो मेरे हाथ में है तो तुम इन सब चीज़ों को भूलना मत। ये सोचते हुए कह रही थी, कुछ नहीं फादर मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ भाई काफ़ी ज़्यादा डरावना सीन लग रहा होता है। और हमें दिखाया जा रहा था एकदम से उसका फ़ोन रिंग करता है और हमें दिखाया जाता है दूसरे से आवाज़ आती है, हेलो मैं गार्डियन बात कर रहा हूँ। यून कर्मा को कह रहा था, "क्या तुम उस डीमन लड़की के गार्डियन बात कर रहे हो? मुझे तुमसे मिलना है। तुम्हें मेरे पे कॉल क्यों करा? मुझे क्या क्या बात करनी है तुम्हें? मुझे जल्दी बताओ। मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है।" और हमें दिखाया जाता है वो जगह और टाइम डिसाइड कर लेते हैं और वहाँ पे वो सारे सर आके इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख के डर जाते हैं, कहते हैं, "इतनी बड़ी बिल्डिंग हनी?" तभी एकदम से जो उसका फादर होता है कहता है, "तुम इस इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तुम इस चीज़ के लिए तैयार रहो।" और ये आउट स्कूल के बाहर इन्होंने मीटिंग करी है अपने पावर को दिखाने के लिए। सच में कितना ज़्यादा डिसगस्टिंग है, मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ और वैसे भी ये सॉन्ग जिनवुक न्यूनगन टेक है, ये मुझे कुछ जानी-पहचानी सी जगह लग रही है, मुझे अगर याद हो तो। इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, इनके स्टेटमेंट्स अमाउंट मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो ठीक है, ये आज अब से जंग स्टार्ट होने वाली है और हमें दिखाया जाता है, जो हमारे इंडियन के पेरेंट्स होते हैं, वो अंदर की तरफ आ चुके होते हैं और हमें दिखाया जाता है उनके सामने वो एकदम से देख के शॉक हो जाता है, उनके सामने कोई और नहीं होता, हमारा प्रेज़िडेंट होता है, वो कह रहा होता है, "ये बहुत समय हो गया फादर ऑफ इंजन और मैं हूँ स्टेप फादर कर्मा का।" तो तो हम लोग अपनी बात को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो ये गाइस यहीं तक का था ये एपिसोड और मैं मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा-सा ये एपिसोड बनाने में जल्दबाज़ी करी है मैंने, क्योंकि इस एपिसोड में उतना कुछ ख़ास ज़्यादा था नहीं। लेकिन हाँ, अगले एपिसोड में बहुत सारे गज़ब लेवल की फाइट्स और गज़ब लेवल की चीज़ें हैं, तो आप बने रहिएगा और इसका मैं एक महा एपिसोड भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, जिसमें इसका पूरे सीज़न के 20-25 एपिसोड्स हैं, वो इकट्ठे ही मैं एक्सप्लेन करके डाल दूँगा। क्योंकि मुझे और भी माँगा इसमें उस पे भी काम करना है, तो गाइस प्लीज़ अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।